एकदम से मैंने ज्वाइन किया नहीं उससे पहले, सर व्हाट्सएप ग्रुप का क्या वो मुझे नहीं मिला लिंक। अरे क्या पैनिक पैनिक मत करा करो। यू आर नॉट किड्स, नोबडी इज गोइंग एनीवेयर। आराम से करो। वापस रूल्स फटाफट रिवाइज करते हैं। मेन मेन रूल्स ध्यान रखो। डिस्कनेक्ट होने की कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो फिर चैट पे मेरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। कोई स्किप नहीं करेगा लेक्चर, भले बोर्ड्स हैं तुम्हारे कल के कल हो तो भी लेक्चर अटेंड करना कंपल्सरी है, अदरवाइज डू नॉट ज्वाइन फ्लैगशिप बैच। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी ना, आगे फल चाहिए तो, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। बिल्कुल तैयारी बोर्ड्स की 2 साल से कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा कर रहे हो। रिवाइज करना है, एग्री, बट उसको थोड़ा मैनेज कर। प्रायोरिटी 1 यस तुम्हारा बोर्ड्स है, प्रायोरिटी 2 जेई क्लास है। तो जेई क्लास को भी थोड़ा टाइम देना है। मिनिमम क्या क्या करना है हमेशा? नोट्स रिवाइज करना है, प्रैक्टिस शीट करनी है, और बुकलेट का मैं कुछ होमवर्क दूं तो वो करना है, बट कम से कम नोट्स और प्रैक्टिस शीट तो हमेशा करके आनी है। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। नोट्स, रिकॉर्डिंग, ये सब कहाँ पे मिलती है? रिकॉर्डिंग, नोट्स, एमपीएस, बुकलेट, होमवर्क, ये सब कहाँ मिलेंगे? मैथ व्हाट्सएप हाँ, मैथ का व्हाट्सएप ग्रुप, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. ओके, लेक्चर आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 1 या लेक्चर 2? लेक्चर 2 लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 में मैंने कोई प्रैक्टिस शीट या बुकलेट होमवर्क दी क्या? नहीं सर नहीं दिया, क्योंकि वो तो जस्ट वार्म अप क्लास थी, थोड़ा सा ही पढ़ा है हमने। बट रिकॉर्डिंग नोट्स मैंने मैथ के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, इतना बोलने के बाद भी कुछ कबूतर लेट ही ज्वाइन करते हैं, तो उनको नहीं मिली होगी, मैं वापस आज के लेक्चर के बाद भेज दूंगा। सेकंड थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कहा गया, बीच में कोई कूद के डाउट नहीं पूछेगा। जब तक मैं बोल रहा हूँ नो डाउट। मैथ का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तुम्हें नहीं मिला है तो भेज देना, मैंने भेज दिया सेंटर मैनेजर को, उनसे कांटेक्ट करो। बाय द वे उनसे कांटेक्ट नहीं मिले तो यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप विद ऑलवेज। मुझसे कभी भी पर्सनल चैट पे इंटरेक्ट करोगे तो हमेशा क्या चाहिए बच्चों? क्या क्या चाहिए? नेम एंड बैच। तुम्हारे बैच का नाम क्या है? हाँ, फ्लैगशिप 2 Flagship. फ्लैगशिप 2 22-24। क्योंकि फ्लैगशिप 2 तुमसे सीनियर वाले भी हैं, तुमसे सीनियर से सीनियर वाले भी हैं, 11th के बच्चे भी हैं, 12th के बच्चे भी। क्लियर? ओके सर। तो तुम्हारे बैच का नाम क्या है? फ्लैगशिप 2 22-24। 24 में जेई दोगे, करेक्ट और नॉट? यस हाँ सर Yes, sir. टीचिंग मेथोडोलॉजी, वापस डू नॉट बी इम्पेशेंट फॉर आस्किंग डाउट्स। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसमें बीच में हैंड रेज हो गए, डाउट पूछने के लिए कूदने लग गए तुम। अरे मेरे को बोलने दो आराम से, उसके बाद मैं पूछूंगा क्या डाउट है, पूछ लो। 2 मिनट में कोई अपना डाउट नहीं भूलता है। कभी भी मेरे माइक पे कुछ भी बोलोगे, हमेशा पहले क्या बोलना है? नाम पहले। योर नेम शुड यू से फर्स्ट, एंड देन आस्क वॉट एवर डाउट ऑफ यू है। माइक पे डाउट हमेशा जो हम पढ़ा रहे हैं उसके रिलेशन में पूछो, उसके रिलेशन में नहीं है तो चैट पे पूछा करो। चलो, अब किसी को कुछ बात करनी है? ये सब तो ठीक है। अब सब डू नॉट रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग, ये सब मैंने बोल दी दिया था। पर्सनल ग्रुप पे हम अपने मैथ के बारे में, पर्सनल चैट पे मुझसे कभी बात करनी हो तो हमेशा नाम और बैच आएगा। ग्रुप पे कोई लेंथी डिस्कशन नहीं। नो गुड मॉर्निंग मैसेज, नो गुड नाइट मैसेज। वो तो ऑब्वियस है ना, है भाई? Yes. हाँ सर। हाँ सर। वो वाले मैसेज भी नहीं कि 5 बच्चों को फॉरवर्ड करो तो 1000 रुपए मिलेंगे। वो तो नहीं करते हो ना तुम नालायकों? नहीं सर। Nice, sir. चलो, अब एनीथिंग यू वांट टू आस्क बिफोर आई कंटिन्यू? नाम बोल के पूछ सकता है कोई बच्चा। मेरा नाम क्या है? कोई कार्टूनों को अभी तक नहीं पता तो? हाँ, गौरव कोठारी सर। गौरव कोठारी। जीकेएम शॉर्ट में सब जीकेएम सर बोलते हैं। माय मोबाइल नंबर इज दिस, बट मैं इसके रूल्स बता चुका हूँ। अपने मैथ के व्हाट्सएप ग्रुप पे सब इंटरेक्शन किया करो। तुमने अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही अपने सेंटर मैनेजर या जिन्होंने भी तुम्हारा एडमिशन लिया उनसे कांटेक्ट करो, दे विल सेंड यू दैट। यू कैन आस्क मी ऑल्सो, बट मैं कभी कभार देखूंगा, मैं कभी जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना? तो बेटर है उनसे करवा लो। बट वो हेल्प नहीं करा पाया तो यू कैन टेक्स्ट मी व्हाट्सएप में। एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क बिफोर आई कंटिन्यू? अब देखो कोई डाउट नहीं है। एनीथिंग?
एक बच्चा बोल रहा है कि सर दिस मैम गिव मी दिस व्हाट्सएप लिंक बट इट इज नॉट वर्किंग, तो इट इज नॉट सपोज टू वर्क। मैंने संडे को ग्रुप बनाया था, मैंने मंडे ट्यूसडे तक उसका एक्टिव रखा, ट्यूसडे के बाद मैंने उसको रीसेट कर दिया बच्चे। अब क्या पूरे साल भर के लिए वो लिंक ना एक्टिव रहेगा? तुम 2 दिन तक ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर यूं थे ना कि तुम्हारे मर्जी के हिसाब से, अदरवाइज क्या स्पैमर्स आ जाते हैं। फिर मैं बहुत लेट तक एक्टिव रखूं तो इधर उधर फॉरवर्ड हो जाता है और फिर हो जाता है। इफ यू जस्ट टुक एडमिशन रिसेंटली, वापस उनसे मांगो, उनसे बोलो कि दिस लिंक इज नॉट वर्किंग, कैन यू जस्ट आस्क इट अगेन। क्लियर बच्चे? उनसे वापस बोलो, मुझे भी भेज सकते हो तुम मैसेज, बट जस्ट टेल हर टू फॉरवर्ड यू अगेन न्यू लिंक, शी विल आस्क मी। एनीथिंग एल्स? पढ़ाई करें फिर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकेंड। तो क्या पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में, बताओ? Inequalities. Inequalities. We started with inequality. Let's revise. जो लेट आए हैं, जो लेट एडमिशन है, वो ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही इजी चीज है, दे डिडंट मिस एनीथिंग, बट उनको ये करके आना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो भी यू विल कैच अप इजी। पे अटेंशन, ट्राई टू कैच अप, तुम्हारे लिए रिवाइज हो रहा है। सो इनइक्वालिटी में अगर ए ग्रेटर देन बी, तो कोई भी चीज ऐड करोगे, इनइक्वालिटी का साइन बोलो एवरीवन। Does not Does change. not change. डज नॉट चेंज। भले ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। सी द एग्जांपल्स। बट इफ यू मल्टीप्लाई, it always changes or it depends? Depends, sir. Depends. Side on the Depend upon what, everyone? On the side of. Of the number. कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों, देखो, तो फिर नो चेंज। बट अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन Change. सी द एग्जांपल हियर। 6 is greater than 4, it is given, ये अब तुम्हें ही पता है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंस 3 is positive, नो चेंज। अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चेंजेस। तो अगर मैं 6 greater than 4, हमें पता है, अगर मैं -6 और -4 की बात करूं तो देखो साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Division follows the same rule as Multiplication. multiplication. Then shifting की बात की थी हमने। अगर x plus a b है, तो इक्वलिटी में भी अपन a को राइट साइड में ले जाते हैं, तो इनइक्वालिटी में भी आप ले जा सकते हो। दे विल नॉट बी एनी साइन चेंज। एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स को अगर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं शिफ्ट कर रहे हो, कोई इशू नहीं होता है, नो साइन चेंज। भली प्लस हो, भली माइनस हो। बट अगर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन में है, तो उनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो फिर इट विल अगेन डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ के। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, नो चेंज। देख लो, यहां से यहां है। अगर नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन वापस क्या हो जाएगा बच्चों? Change. एक एग्जांपल भी हमने ऐसे बहुत सारे किए थे। एक क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। देखो ये वाला, -5 × 2 - x ग्रेटर देन 15। डिफरेंट मेथड से ओपन करके कर सकता हूँ, डिवाइड करके कर सकता हूँ, सबसे आंसर सेम आएगा। लेट्स से एक मेथड देख लेते हैं बस। सबसे पहले डिवाइड बाय -5 किया, देख लो साइन चेंजेस और साइन रिमेन सेम एवरीवन। Changes. चेंजेस। Changes. 15 बाय -5 की वैल्यू -3, ये रहा 2 - x। अब 2 को राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो देयरफॉर 2 कोई साइन चेंज नहीं करेगा। या फिर अच्छा मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, तो साइन चेंजेस। yes, Yes. sir. 2 - x कितना हो गया? x - 2।
और -3 कितना हो गया? 3। अब 2 को राइट साइड में शिफ्ट करना है। कोई साइन वाइन चेंज होगा या कोई टेंशन नहीं है? Thank you. कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं है। तो 3 + 2 5। कोई इशू यहाँ तक? No, No, sir. sir. Anybody? I'm waiting 5 seconds. Sir, no doubt. ओके इसके बाद भी हमने थोड़े क्वेश्चन किए, तो जो नया एडमिशन है या न्यू बच्चे हैं वो बाद में नोट्स को मैं वापस रीसेंड करूंगा, देन दे कैन रिविजिट दैट एंड कॉपी प्रॉपर्ली। चलो आज कंटिन्यू करते हैं। इंटरवल्स, ब्रैकेट्स एंड इंटरवल्स। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? जेई की चीजें पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड्स की चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों? जी G. जेई का मोस्टली पढ़ा रहा हूँ, बट दोज थिंग्स विच विल बेनिफिट यू इन द बोर्ड्स आल्सो एंड दैट विल इंक्रीज योर एप्टीट्यूड आल्सो। इन सब चीजों से हमारा क्या थॉट थिंकिंग बढ़ेगी, तो दैट विल बेनिफिट इन द जेई की। थोड़ा पोर्शन भी हो रहा है क्योंकि टिपिकल क्वाड्रेटिक नहीं है। आई होप यू एग्री विथ मी। Yes, sir. yes sir इन द लॉन्ग रन, so just trust us and follow the advice what we are giving. तो ब्रैकेट्स एंड इंटरवल्स। तो अब देखो इधर बच्चों, सबसे पहले अपन इन्फिनिटी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को गलत कंसेप्ट पता होते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे तुम नए नए जेई के लिए पढ़ाई करना चालू करते हो तो आपस में व्हाट्सएप मैसेज शेयर करते हो ना, फाइंड द मिस्टेक इन दैट। हाँ भाई, करते हो नहीं करते हो? कभी देखे ऐसे क्वेश्चन? हाँ सर नहीं देखे तो चलो बताओ ऐसे, मेरे साथ देखना। इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी इज 1/0। इन्फिनिटी को मैं 5/0 भी लिख सकता हूँ, तो दिस इज इक्वल, तो हेंस 0 0 गॉट कैंसिल हो गया एंड हेंस 1 = 5। फाइंड द मिस्टेक इन दिस। So it is undefined. 1/0 is undefined. तो नॉट डिफाइंड हुआ ना। Sir, 1/0 is not equal to infinity. बिल्कुल सही, बस बस बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मिस्टेक कौन से स्टेप में? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप? सर हम कट ही नहीं कर सकते। Second. आंसर इज, थर्ड भी हाँ रुक जाओ, आंसर इज So third. बस 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 बस। और याद है जब भी आंसर देना है तो नाम बोलना है। अभी तो जैसे ठीक है कलेक्टिव में बोल रहे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिस्टेक इसमें किसमें है? हर स्टेप में मिस्टेक है, हर स्टेप ही गलत है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? Sum is wrong. हाँ सर हर स्टेप ही मैथमेटिकल गलत है। फैलेसी है। infinity हाँ, is हाँ। not defined to be equal to it. पहली बात, इन्फिनिटी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी से, इन्फिनिटी से। हाउ डू यू नो इन्फिनिटी कैसा है, ये कैसा है? देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स। इन्फिनिटी इज नॉट अ वैल्यू टू बी कंपेयर्ड। Constant अभी नहीं क्या है होता मैं बताता हूँ, इन्फिनिटी इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर टू बी कंपेयर्ड। फिर इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी होता ही नहीं है, इन्फिनिटी नहीं होता है, ये तो नॉट डिफाइंड होता है। पता है नहीं पता है? यस Yes, sir. पता है. सर पता है नहीं पता है तो अभी मैं सब बता रहा हूँ, अभी तो मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। 5/0 भी इन्फिनिटी नहीं होता है, वो भी नॉट डिफाइंड होता है। फिर 0 0 ऐसे काटते ही नहीं, जब नॉट डिफाइंड है तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? सब गलत चीजें हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर? yes sir Yes, sir. तो लेट्स टेक बेबी स्टेप्स एवरीवन। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए मैथमेटिक्स में, डजंट मैटर ऊपर कौन है, 14/0 कुछ भी लिख लो, इट डजंट मैटर। डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका आंसर होता है क्या बच्चों? Not defined. Not defined. नॉट डिफाइंड, जिसको शॉर्ट में अब से अपन लिखेंगे एनडी। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट डिफाइंड? Sir, उसकी कोई particular उसका कोई value नहीं है. वैल्यू ही नहीं है। means that it is not नहीं, value नहीं technically है। defined in It is not है mathematics. possible सिंपल, in हाँ दिस maths. द It's not मैथमेटिक्स। covered under the Mathematical mathematical definition. definition of करेक्ट करेक्ट something. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये चीज लिखना ही गलत है। यस और नो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. मतलब Yes, इवन sir. इफ द क्वेश्चन सेज सो और नॉट सेज सो, जैसे अगर मैंने कुछ भी लिखा है 5/x, जैसे ही 5/x लिखा है वो स्टेप के लिए अपने आप ही हो गया कि x 0 नहीं हो सकता। सुना सबने? Yes, sir. यस सर। मतलब इवन इफ द क्वेश्चन सेज सो और डजंट मैटर, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अदरवाइज जो मैथमेटिक्स तुम कर रहे हो वो पूरी गलत है, रूल्स उसी के लिए डिफाइंड ही नहीं है। सो नॉट डिफाइंड, जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैं किसी के बच्चे की बात कर रहा हूँ तो उसका नाम है कुछ, अगर नाम नहीं है तो उसके बारे में बात कैसे करोगे? तो एज सिंपल एज दैट, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, तो उसके आगे की बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एम आई क्लियर इनफ?
Yes, sir. Yes, sir. तो इवन इफ द क्वेश्चन सेज सो और डजंट सेज सो, मैंने डिनोमिनेटर में अगर x लिखा है तो फिर x क्या नहीं हो सकता एवरीवन? This is not Zero. equal to zero. Zero It's not zero. अगर डिनोमिनेटर में x -2 है तो x क्या नहीं हो सकता? कम ऑन, Zero. Two. कम 2 नहीं हो सकता। हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes. sir. Yes. तो ये तो पहला हुआ कि डिनोमिनेटर में 0 आता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी कौन है अब? तो मेरे साथ आंसर देखना, थोड़ा फील लेते हैं। 1/0.1 कितना हुआ? 10. 10. 1/0.01 कितना हुआ? 100. आई होप पैटर्न देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? Yes, sir. Yes. 1/001 कितना हुआ? 1000. मतलब मैं डिनोमिनेटर के नंबर को कम करते जा रहा हूँ। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. कैन आई से मैं डिनोमिनेटर के नंबर को 0 की तरफ मूव कर रहा हूँ नंबर लाइन पे? एग्री करो। Correct. Yes, sir. Yes. जैसे 0.1 पहले यहाँ था, फिर मैंने 0.01 ले लिया, फिर मैंने 0.001 ले लिया, फिर मैंने और छोटा नंबर ले लिया। एग्रीड ना? Infinite. Yes. Sir, तो ultimately. अगर मैं और ले लूँ, एक और ले लूँ, तो नंबर और बढ़ते जा रहा है ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैंने अनकाउंटेबल, नॉट काउंटेबल टाइम 0 ले लिया, कितने टाइम्स ले लिया? Uncountable. मतलब इट इज अ लिटरल वर्ड, इट इज नॉट अ, सॉरी, इट इज अ थियोरेटिकल वर्ड, नॉट अ लिटरल वर्ड। हम बस अनकाउंटेबल बोल रहे हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट? कम ऑन, इन्फिनिटी। Infinity. Infinity. क्या इन्फिनिटी एक फिक्स नंबर है? No. No. No, sir. आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ भी तो अनकाउंटेबल है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Infinity is not a fixed number. Infinity कौन है फिर? Infinity is just a symbol or an expression to represent what? Uncountable. To represent Represent a very big number. very, very big number. Can I say like that, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very, very big number को लिखने के तरीके को बोलते हैं हम infinity. तो infinity को है तो इसको भी किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करने बेटर रहेगा ना, ताकि ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा अनकाउंटेबल टाइम 00001, ऐसा बोलना नहीं पड़े तो बेटर है ना। Yes. तो इसको अब से हम बोलेंगे 0+। क्या बोलेंगे? 0 plus. जीरो के ऊपर प्लस साइन। तो व्हाट इज 0+ एवरीवन? रफली 0.0000 अनकाउंटेबल टाइम्स। Uncountable times. Just above zero. Where does 0+ lies on the number line? ये रहा Very 0, close to ये zero. रहा 1, Infinitesimally ये रहा 2। close to zero. Very 0 close plus- to zero, but not zero. Can I say 0+ is just very, very small positive number just to the right of 0? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a Yes. doubt. I don't care about your doubt. मेरे को इरिटेट मत करो। मैंने कितनी अभी रूल समझाया नहीं समझाया बच्चों? आप बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, समझा है सर। Yes, sir. समझाया Yes, आपने. sir. इतनी बार बोला मैंने कि बीच में एकदम से डाउट कूदने की कोशिश ना करें, पूरा मोमेंटम डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ बच्चे, फिर बाद में अभी रूल्स जब शुरुआत में समझा तो भी इतना इतना सा भी याद नहीं रख सकते कि बीच में मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है। 2 मिनट के लिए तू डाउट अपना होल्ड नहीं कर सकता, तो मैं भी डाउट बता नहीं सकता यार। एज सिंपल एज दैट। हाँ, तो वापस मोमेंटम बनाते हैं। 0+ क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो इज 0+ अ फिक्स नंबर? No, sir. No, No, sir. No, sir. It is not a fixed number. It is again a symbol to represent very 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 small small. positive number. तो अब हमने डिसाइड कर लिया इन्फिनिटी क्या होता है। 1/0+ is infinity. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 upon very very small number is equal to very very big number. So that is infinity. So अगर मैं पूछूं अब infinity के बारे में, infinity +1 कितना हो? Think. Undefined. No? हाँ, Infinity +1 क्या होगा? Not defined या infinity? Infinity हो सकता है. हाँ, Infinity. not defined. Infinity. अरे बिल्कुल नहीं, Because not very infinity very doesn't big have a number. definition. हाँ बस एक मिनट। Not defined and infinity is not the same thing. ये तो आई होप समझ रहे हो Yes, sir. Yes, sir. यार। infinity तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत 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 Infinity बहुत होगा बड़ा। ना तो sir. So, एक मिनट infinity चुप होगा. रहेगा बस। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एक बार रुक जाओ यार।
पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो क्लियर है. इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड से डिफरेंट थिंग ना. इन्फिनिटी तो 1/0 प्लस होता है बच्चों, और Yes, ये तो sir. 1/exact 0 होता है. Yes. तो अब मैं पूछ रहा हूँ सिंपल वर्ड्स पे जाना. बहुत बड़ा नंबर +1 क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर ही तो होगा. कम ऑन, Yes, sir. Yes. sir. Infinity होगा. क्या ये सबको क्लियर है? हाँ सर. Yes. Yes, sir. यस आई नो. तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? सर फिर तो मैं इन्फिनिटी को उधर ले जाता हूँ. It's इन्फिनिटी not माइनस इन्फिनिटी transposable, 1 ना, हो गया. sir. Mm-hmm. But it's not transposable, ना, sir. Infinity को move नहीं कर The बिल्कुल सकते. value of बिल्कुल infinity is not defined. बिल्कुल. बस एकदम से एक साथ जीरो नहीं इज पूछना इक्वल है. टू 1 हो जाएगा फिर. You all guys have been permanently muted. इसलिए मैंने रूल्स ले किए थे, बट तुम भूल रहे हो. जैसे ही तुम्हें फील आए बच्चों की एक साथ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कूद रहे हैं, सेटल हो जाओ. तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है. एक बार रुक जाओ. एक बच्चा बीच बीच में इंटरेक्ट कर रहा है, वो अच्छी बात है, चाहिए करना करते रहना चाहिए. बट तुम्हें लग रहा है कि आपस में डिस्कशन तो तुम्हें करना ही नहीं है, एक दूसरे को समझा रहे हो, वो सब तो करना ही नहीं है. दूसरों को भी समझना है, दूसरों को भी सुनने देना है. So yes, I appreciate your enthusiasm in interacting here, but at the same time you have to maintain the decorum of the class. If you feel कि 5 बच्चे एकदम से चिल्ला रहे हैं तो आप छट्टे बनने की कोई जरूरत नहीं है. तुम्हें चुप हो जाओ यार 1 मिनट. Again, I appreciate your enthusiasm, but ये basic decorum समझो. हाँ भाई. तो yes, infinity plus infinity है, but infinity minus infinity 1 नहीं होता है. ऐसा नहीं कर सकते. वो अभी समझाता हूँ क्या होता है, बट तो भी infinity +1 एडिशन पे फोकस करते हैं. infinity +1 तो infinity है. What about if I ask you infinity +10? Infinity. Again, infinity. Infinity. Infinity +10,000? Infinity again. Infinity. Infinity plus infinity. 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 या 2 times infinity लिखूं या infinity लिखूं? What do you Infinity. think? sir, just infinity. Infinity. भले ही तुम्हें ये लिखना है लिख दो, बट फाइनल आंसर infinity लिखना पड़ेगा. एग्री करो all of you. Come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप यहाँ से ही तुम्हारे क्लियर हो रहा है कि infinity minus infinity ना तो 0 होता है, ना तो 1 होता है, ना तो 10 होता है. Come on, देख लो. अदरवाइज तो यहाँ से infinity minus infinity 10 हो गया, यहाँ से infinity minus infinity 1 हो गया, यहाँ से infinity minus infinity 10,000 हो गया. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ sir. तो एडिशन तो बिल्कुल सबको क्लियर हो जाता है. सब्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. मेरा सुनना पहले, बोलना नहीं. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट. इनडिटरमिनेट का क्या मतलब है मैं समझाता हूं. दिस इज नॉट डिफाइंड. ये नॉट डिफाइंड नहीं है. इनडिटरमिनेट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? वी कैन नॉट डिटरमाइन. बस मेरे को बोलने दे बच्चे. वी कैन नॉट डिटरमाइन अनलेस वी नो कि ये इन्फिनिटी कौन था पहले. ये 1/0 प्लस था, या 5/0 प्लस था, या 9/0 प्लस था. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी ऑफ कोर्स हो सकते हैं कि इक्वल नहीं हो. तो वी विल से बस इसका आंसर क्या है? इनडिटरमिनेट. वी कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर अनलेस वी नो द ओरिजिनल सोर्स, एंड दैट विल बी कवर्ड इन द चैप्टर कॉल्ड एज लिमिट्स. कैलकुलस का सेकंड चैप्टर, जो ऑलमोस्ट तुम्हारे तो बहुत एक साल बाद आएगा. तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यही एग्जांपल से ही दिख रहा है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है. जल्दी से एग्री करो. कम ऑन. Yes, sir. हाँ sir. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. एग्री करो. कम ऑन. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या आंसर करेंगे? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज Indeterminate. Determinate. इनडिटरमिनेट. का मतलब क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल सोर्स. वी कैन नॉट डिटरमाइन टिल वी नो द ओरिजिनल सोर्स. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. और इंटरेक्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में. और कोई भी बच्चा, वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अब दूसरी बार रिक्वेस्ट. तो याद है पनिशमेंट हमारा क्या था एवरीवन? Yes, गाना sir. गाना. गाना गाएं. तो आज का गाना पहले बता देता हूँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. तो अब किसी ने रूल्स ब्रेक किए तो गाना. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. पूरा इंडियन आइडल खिलाएंगे. यस. इन्फिनिटी इंटू 2 क्या आंसर? Infinity. 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 इन्फिनिटी इंटू 1000 क्या आंसर है? Infinity. Infinity. इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी. Infinity. Infinity. इन्फिनिटी स्क्वायर लिखो या फाइनल आंसर इन्फिनिटी लिखो? Final answer Infinity. infinity. Infinity.
तो इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर इनटू बहुत बड़ा नंबर क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर ही तो होगा। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes. आई होप इससे ये भी समझ में आ गया डिवीजन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1 नहीं होता है। हाँ है ना कार्टूनो? Yes. Yes. Yes, sir. बहुत बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर डिपेंड करता है यार कि वो बहुत बड़ा नंबर इसके मुकाबले में एक्चुअली क्या है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. वापस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्या आंसर लिखेंगे? कम ऑन, Indeterminate. Determinate. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेंस बनाते हैं, आराम से हो जाएगा। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इन्फिनिटी का, उनको इनडिटरमिनेट बोलते हैं। वो लिमिट्स कैलकुलस में सीखेंगे। अभी के लिए तुम बस बोलोगे वो इनडिटरमिनेट है। इट डज नॉट, यू कैन नॉट इवेल्युएट दैट टिल यू नो द ओरिजिनल सोर्स। तो इसके बारे में अब ज्यादा कुछ पढ़ने की कोई जरूरत अभी नहीं है। तुम्हें बेसिक समझ में आना चाहिए कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत बड़े नंबर को मैं डबल भी कर दूं तो बहुत बड़ा नंबर ही रहेगा। एग्रीड ना? Yes, sir. चलो यहाँ तक अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कुछ डाउट हो तो बताना। डी पार्ट, 1/0 प्लस क्या होता है बच्चों? Infinity. Infinity. मतलब पॉजिटिव साइड पे बहुत बड़ा नंबर, करेक्ट ना? Yes, sir. तो ये रहा, तुम सबने एग्री किया था 0 प्लस जस्ट टू द राइट होता है। एग्रीड ना? Yes. Yes, sir. 1/0.000001 is 1/0 plus which answer is plus infinity। तो अगर मैं इसके आगे माइनस साइन लगा दूं तो उसका आंसर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Sir. इस नंबर को अब से क्या लिखेंगे हम? पूरे नंबर को, सॉरी, माइनस इस पूरे नंबर को क्या लिखेंगे? 0 Zero माइनस। minus. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is minus infinity? You tell me. 1 One upon. upon minus. 1/0 minus. Zero minus. Where does 0 minus lies? Right next to Very zero. left Left of the of zero. the Negative zero. side. To the left of 0. And 0 minus is what? Very, very small. Negative Very number. Negative small. number. Close Negative to zero. वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ऐसा मत बोलना नेगेटिव में स्मॉल, वो कंफ्यूज मत हो जाना। आई होप क्लियर है, बस यहाँ पे है। करेक्ट? Yes, Yes, sir. 1/0 minus is minus infinity. And again, what is 1/0? Not Not defined. किसी कार्टून के लिए ऐसा पूछ लें तो 5/0 क्या होगा फिर? Not defined. Not Not defined. 5/0 प्लस क्या होगा एवरीवन? Infinity. 2/0 प्लस क्या होगा? Infinity. तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि 5/0 प्लस इज सेम एज 2/0 प्लस? No, sir. No, It's sir. Infinity cannot be compared. ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी अलग अलग चीजें। आई होप तुम्हें ही दिख रहा है सामने, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. तो यू कैन नॉट कंपेयर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को कंपेयर नहीं करते हैं। सुन लिया सबने? Yes, sir. तो पूरा समराइज करके बोलो, व्हाट इज इन्फिनिटी? Sir, infinity is a very, very big Infinity number. is a very large number. Infinity is a very Very large large number. very Infinity is just a symbol or an expression to represent very very big number। जो भी तुम सोच रहे हो, तुम बोल रहे हो कि सर 10 raised to power 10,000, तो मैं बोलूंगा उसमें +1 करते रहो यार, करते रहो, वो इन्फिनिटी है। कैन आई से लाइक दैट? Yes, Yes, sir. sir. तो इसलिए उसको फिर अब लिखने का कुछ सिंबल तो चाहिए ना यार, तो उसको कैसे लिखते हैं? बस इन्फिनिटी के सिंबल्स। नंबर लाइन पे इन्फिनिटी कहाँ होता है? या 1 के आसपास, 10,000 के आसपास, या जस्ट टू द एक्सट्रीम एंड? Extreme end. Extreme end. Extreme end of number. तो बताओ, क्या मैं नंबर लाइन पे मार्क कर सकता हूँ क्या भाई? यहाँ चले जाओ, यहाँ जाए, ये पेज हाँ। खत्म हो रहा है, वहाँ इन्फिनिटी मार्क करो, ऐसे? Arrow से देख सकते हैं। हाँ, तो इन्फिनिटी है, सिंबल है टू रिप्रेजेंट वेरी बिग नंबर। वो कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, बस ऐसे छोड़ देते। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद डाउट पूछोगे, तब तक अपने डाउट के बारे में सोचो। कॉपी, पहले हेडिंग ब्रैकेट्स एंड इंटरवल्स की जगह हेडिंग इन्फिनिटी डाल दो। यही सब चीजें देखो, क्या ये बेसिक एप्टीट्यूड, हम दिमाग सुधार रहे हैं। किसी बच्चे को गलत पता था, किसी बच्चे को छोटे मोटे डाउट है, यही सब अभी फायदा हो रहा है कि एप्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है।
ये जो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जो अभी शुरुआत में पढ़ाऊंगा, वो तुम अगर अप्रैल मई में आओगे तो वो तो हम 15 मिनट्स में फिनिश कर देंगे. वी विल नॉट एंटरटेन सच सिली डाउट देयर. अभी हमारे पास टाइम है, वी कैन डिवोट टाइम टू यू. सर बीच में नो सर, नो नथिंग, अनलेस तेरे को दिख नहीं रहा है तो सर डाउट नहीं है बोल. बच्चे क्या प्रॉब्लम है? सर, ए के बाद आपने वो m/0 है या कोई नंबर है वो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ स्क्रीन पे? ब्लर हो. सर जो ए पार्ट है ना, ये अबाउट वाला पार्ट, ये चीज. हाँ हाँ सर. बच्चे नेट सर वो कनेक्शन ऊपर कोई चेक कर. नंबर है. नेट कनेक्शन चेक कर, क्लियरली लिखा हुआ है 14 बच्चे. अच्छा सर, क्योंकि मेरा 14 नेट बहुत वीक है, वीक इसीलिए है. वो समझ में नहीं आ 14. Yes, you can ओके stop me in between only if you cannot see anything or do not understand the writing. उसके अलावा no sir. ये भी मत बोलना स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप. कुछ छूट गया तो थोड़ा फास्ट करो, बट स्क्रॉलिंग डाउन मैं अपने हिसाब से करूंगा. कभी कुछ छूट गया, ये पार्ट कॉपी नहीं हुआ, मैंने नीचे कर दिया, तो पैनिक करोगे या उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे बढ़ोगे? टेल मी. सर आगे बढ़ेंगे. हाँ, मतलब इतने भी बच्चे नहीं हो यार, थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाना. नोट्स मिलेंगे तुम्हें, बाद में कॉपी कर लेना. उस समय पैनिक नहीं, अरे कहाँ से देखूं, मैं कहाँ से देखूं. साकेत नाम के बच्चे, तो तेरा पहला लेक्चर है आज. हम्म. sir. यस और नो, क्या बोल रहा है? No, sir. तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने बोला था किस बोर्ड से हो, क्या बोर्ड हो, मुझे कोई मतलब नहीं. ना मैं किसी बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ. हम किस बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं एवरीवन? जी. Jai board. बस मान लो जेई बोर्ड. Yes. Sir. यू विल ऑल्सो फील कि कितना हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे इफ वी मेंटेन सम रूल्स. एंड शुरुआत में यस 2-3 क्लास में थोड़ा सा बच्चों को एक लाइन में लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बी पेशेंट. आई नो हम में से बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं. 2-3 क्लास के बाद यू फील द डिफरेंस कि हम बिल्कुल साथ में फास्ट अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं. आई होप यू आर इंटेलेक्चुअल इनफ टू जज कि सारे एग्जाम्पल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, राइट? यस सर. हाँ सर. तो कहना इसे इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड एंड इनडिटरमिनेट, तीनों अलग अलग चीजें हैं. हाँ सर. Yes, sir. नॉट डिफाइंड तो सुनते ही वो क्वेश्चन के बारे में सुनना ही बंद कर दो. इन्फिनिटी अलग चीज है, इनडिटरमिनेट अलग चीज है.
Yes, anybody doubt now? हाँ सर, मुझे एक डाउट था कि अगर इंफिनिटी में से सपोज इट वाज I have muted this fellow. तुम्हें पता है क्यों? Everyone, right? नाम नहीं बोला हम उसने। बोलना है। Sir, आई एम यश, मैं डाउट वापस ट्राई कर। यश बोलो। हाँ, ये अगर इंफिनिटी में से -1 करते हैं तो फिर भी फ्रॉम अ वेरी बिग नंबर इफ यू रिड्यूस 1 इट शुड स्टे अ वेरी बिग नंबर ओनली ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्फिनिटी -1 का आंसर कितना है बच्चे? इन्फिनिटी है। बट सर हम माइनस करते हैं तभी इनडिटर्मिनेट होता है ना। माइनस में इनडिटरमिनेट बोलते हैं या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट बोलते हैं बच्चे? वो सिर्फ वो स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए है। बस तू खुद बता। इट मेक्स कॉमन सेंस ना। इन्फिनिटी -10 कितना होगा? तू खुद बता। हाँ हाँ हाँ, वो इट विल। इन्फिनिटी। ओके, अच्छा मुझे लगा इन्फिनिटी -1 मिलियन कितना होगा यश? स्टिल इंफिनिटी। स्टिल इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखना, अब हमने ऐसा लिखा है तो तू मुझसे पूछेगा ना यार कि सर ये इन्फिनिटी है कौन इस इन्फिनिटी के मुकाबले में? हाँ है ना? यस सर। तो तभी हम क्या लिखेंगे? बस इनडिटरमिनेट कि सर आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। कैन आई से लाइक दैट? हाँ हाँ, या फिर ओके, बस। थैंक यू। एनी अदर स्टूडेंट? Sir, I am Siddharth. My Yes. doubt is वो 0+ में हमने ऑलरेडी डेसिमल्स के चैप्टर में अर्लियर क्लास में पढ़ा था कि डेसिमल के बाद बार डाल देते हैं तो वो अगेन अगेन रिपीट होता है, तो ऑलरेडी वो सिस्टम है, तो ये 0+ 0- की जरूरत ही क्या है? इसमें भी बस बस चुप हो जा 0.0 चुप हो बार। जा चुप हो जा चुप हो जा। अरे डोंट कंफ्यूज दैट विद दैट। 0 बार और बार वो सब बार तो क्या होता है? सेम पैटर्न रिपीट। मैंने तेरे को बोल दिया कि दिस इज 0+। अरे तू इसकी जगह ये भी बोलेगा, कुछ भी हो सकता है यार। 0+ तो दिस 1 2, ये भी 0+ ही अगर अनकाउंटेबल टाइम 0 लिख रहा है तो। सोच, कम ऑन। अच्छा हाँ, ओके। मतलब जो भी अनकाउंटेबल वेरी 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 स्मॉल नंबर, वेरी वेरी स्मॉल नंबर में लास्ट में 1 है या 1 2 है, तुझे क्या पता यार? जब यही अनकाउंटेबल है तो लास्ट में क्या हो रहा है तुझे क्या पता? हाँ है ना बच्चे? यस। उसमें 9 2 है तो वो भी 0+ है, मेरे लिए ये भी 0+ है। क्यों? क्योंकि 0+ को हम कंपेयर तो करते नहीं है। एग्री कर? हाँ 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 सर। तो इसलिए बार नहीं लिखेंगे। बार तो क्या वो स्टैंडर्ड नोटेशन है सेम पैटर्न रिपीट करने का। कैन आई से लाइक दैट? यस। बट गुड क्वेश्चन। एनी अदर डाउट? सर मैं अद्वैत बोल रहा हूँ। सॉरी, रिपीट योर नेम। सर आई एम अद्वैत। हाँ आई एम अद्वैत बोलो। सर आपने जो 0+ और 0- लिया है वो लाइक अनकाउंटेबल 0 के लिए एक रैंडम ऐसा सिंबल लिया या ऑफिशियल इंफिनिटी की तरह वो भी अनकाउंटेबल 0 के लिए नहीं बच्चे, मतलब अनकाउंटेबल नंबर, वेरी वेरी 0.000 वेरी वेरी स्मॉल नंबर। अब तो वेरी वेरी स्मॉल नंबर की डेफिनेशन अद्वैत के लिए, यश के लिए, प्रकाश के लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना बच्चे? यस सर डेफिनेटली। तो बस उन सबको एक टुगेदर हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? 0+। बस। ओके सो लाइक नहीं सर, मेरा डाउट था कि 0+ आपने ऐसा लिया है या ऑफिशियली वो सिंबल वही है नहीं वैसे? मेरा नहीं है, और ये ऑफिशियली ऐसा लिखते हैं, बट कभी भी फाइनल आंसर 0+ में नहीं लिखेंगे। 0+ सिर्फ बोलने की एक आर्ट है, ठीक है? ओके सर, इन्फिनिटी तो अंडरस्टूड। तेरे को दिखेगा बट 0+ कहीं दिखेगा नहीं तेरे को क्वेश्चन में या आंसर में। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? सर मैं मिहिर। यस। सर अगर हम लोग ने इन्फिनिटी इंटू 0+ किया तो? इन्फिनिटी इंटू 0+ बच्चे वापस क्या बोलेंगे इसको? एनीबॉडी कैन गेस? Infinity. Infinity into infinity. Think. Come on, think everyone. Infinity into 0+ will be indeterminate. Come on. yes, sir. Yes, sir. Because it will be 1 by हाँ। infinity. Because मैं तेरे को ये बता देता हूँ, देख 0+ क्या है? 1/infinity। एग्री कर? कम ऑन। यस सर। और फिर ये क्या हो गया? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। यही पूरा पता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड जो पूरा किस चैप्टर में कवर होता है एवरीवन? लिमिट्स। लिमिट्स। कैलकुलस का सेकंड चैप्टर। तो वहां पे ये सब ही देखेंगे हम, पता है कि 0+/0+ क्या होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है ना? इन्फिनिटी इंटू 0+ क्या होता है, 0+ रेज़ टू पावर 0+ क्या होता है। ऐसी बहुत सारे 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखते हैं। कितने? 7 Seven. टाइप्स। 7. तो वो उस चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ बोलेंगे इनडिटरमिनेट। एनीबॉडी एल्स? Sir, my name is Sakir. बट आई होप बच्चों तुम सब भी रियलाइज कर रहे हो कि यस, थोड़े डाउट्स जो अच्छे डाउट है और वो थोड़े काम के डाउट है पूछो, अदरवाइज
बैच की स्पीड बहुत कम होगी, तुम ही सेट कर रहे हो बैच की स्पीड ना। यस साकेत। Sir, my doubt is any number into infinity is infinity, no? So infinity into 0 is? Any number into infinity is infinity. बिल्कुल करेक्ट है। Now he is asking you infinity into exact zero. Correct? Correct? क्या नाम है तेरा? Yes, Meet. Saket. Saket. He is saying exact zero. Everyone, क्या आंसर होगा इसका? Zero. Obviously zero. Exact zero को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो तो जीरो की डेफिनेशन है ना बच्चे। Sir. Infinity into exact one. Infinity. Infinity into zero plus. Indeterminate. तो दोनों में डिफरेंस है ना साकेत? हाँ सर। Yes, sir. Can I move everyone now? Done? Yes, sir. यस सर। पक्का सबकी दिल की ख्वाहिशें पूरी हो गई? हाँ सर। ओके, कोई बात नहीं, शुरुआत में ये सब थोड़े डाउट्स आते हैं इसलिए तो हम कर रहे हैं ये सब। हेलो सर, मुझे मैंने पूछा तब बोलना कार्टून, जल्दी बोल। हाँ, infinity divided by 0 plus will be infinity only. अरे अब यार ये सब थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब खुद सोच लो ना, इसमें क्या कार्टून बनती ये करा रहा, फिर कोई कार्टून ये पूछता है। अरे ये भी एक ही बात, अब ये सब खुद सोचो। इन्फिनिटी डिवाइड बाय 0 प्लस क्या होगा? इन्फिनिटी इंटू 1/0 प्लस 1/0 प्लस क्या होता है? इन्फिनिटी। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? हाँ। बट कोई तेरे से ये पूछने नहीं वाला, ये सब बेसिक चीजें हैं, बस हम इन्फिनिटी में कंफ्यूज नहीं हो इसलिए ये सब पढ़ा है। ओके। एनीबॉडी एल्स? Yes, no अब sir. ये तो नहीं पूछना है ऐसा कुछ? अब ये सब यार ठीक है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी है, बट एनी प्रोडक्टिव देन आस्क, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन। कैन आई? Yes sir. Yes, sir. चलो अब ब्रैकेट्स एंड इंटरवल्स क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें ये आंसर्स इनके टर्म्स में समझना जरूरी है, और इसी के लिए इन्फिनिटी मैंने रिवाइज कराया तुम्हें, पढ़ाया तुम्हें। देखना इधर बच्चों, 4 ब्रैकेट्स हम अब फैमिलियर होना चाहते हैं। 4 टाइप के ब्रैकेट नोटेशंस, इंटरवल नोटेशंस। फर्स्ट इज ओपन ब्रैकेट्स। ओपन का दूसरा नाम राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। सेकंड इज स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट्स, मैं क्लोज ज्यादा बोलूंगा। थर्ड इज मिक्स ब्रैकेट्स and fourth is curly brackets set notation. अब क्या है देख लो इधर, x अगर मुझे लिखना है is between 4 से 2, ये तो सबको फेमिलियर है, ये क्या लिखा है एवरीवन? Yes, Yes, sir. ये x किसके बीच में बच्चों? 2 and 4। 2 and 4. तो इसको ओपन ब्रैकेट्स में ऐसा लिखते हैं, x belongs to 2 to 4. This is called as open brackets. क्या बोलते हैं इसको? Open bracket. ओपन ब्रैकेट्स। अब इसका क्या मतलब है? बी पेशेंट, मैंने तुम्हें बताया कूदना नहीं है। इसका मतलब है x can take any value between 2 and 4 excluding 2 and excluding 4। 2 and 4 नहीं आ रहे, 2 और 4 के बीच में सारे आ रहे। ओके, तो इसका क्या मतलब है? कैन हियर x be 2.1? यस और नो? फटाफट। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। और उससे पहले से कवर करते हैं। 1.9? यस नो? फटाफट। नो सर। Sir. 1.99? No, No, sir. sir. ओके, व्हाट अबाउट एग्जैक्ट 2? No, sir. नो No, सर। sir. और सर एक्सक्लूडिंग 2 लिखा है। व्हाट अबाउट 2.0000001? Yes. Yes, sir. Sir. व्हाट अबाउट 2.1? Yes, Yes, sir. sir. व्हाट अबाउट 2.9? Yes, sir. Yes, sir. 3? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. What about 3.1? Yes, sir. Sir. 3.15? Yes, Yes, sir. sir. What about 3.8888? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about 3.99? Yes, sir. What about 4? No, sir. नो सर। No. What about any value greater than 4? No, No, sir. sir. What about 1000? नो सर। तो आई होप अब इस सिंबल का मतलब समझ गए। x belongs to 2 to 4। Yes, sir. Yes, sir. कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं, सुनना।
एक्स, इस सिंबल का क्या मतलब है? belongs Belongs to. बिलोंग्स टू द इंटरवल 2 to 4 ओपन टू ओपन 4। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 2 to 4 ओपन टू ओपन 4। सुना सबने? यस सर। yes sir Yes, sir. तो अभी कोई डाउट नहीं, सुनने हैं बस अभी। अब क्लोज ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है? अगर आंसर ऐसा है तो इसको लिखते हैं ऐसा, 2 पे क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, और 4 पे भी क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या होगा वो भी लिख देता हूं मैं। x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 2 and 4। व्हाट अबाउट 2? इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 4। तो आई होप एग्जांपल्स क्लियर ही हो गए, बट तो भी पूछ लेते हैं चलो। 1.9 यस नो? No, sir. No, No, sir. sir. हाँ नो, वेरी गुड, सॉरी नो। व्हाट अबाउट 1.99? No, sir. No, sir. sir. व्हाट अबाउट 2? Yes, sir. Sir. व्हाट अबाउट 2.4? Yes, यस sir. सर। व्हाट अबाउट 3? Yes, sir. Yes, सर। sir. व्हाट अबाउट 3.7? Yes, Yes, sir. सर। व्हाट अबाउट 3.99? Yes, Yes, sir. sir. व्हाट अबाउट 4? Yes, यस Yes, सर। sir. Yes. What about any value greater than 4? no No, No, sir. sir. सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया बच्चों? Yes, yes sir. sir Yes, sir. कोई डाउट स्पेसिफिक है तो बाद में पूछोगे, अभी तो बस हम क्लियर करते जा रहे हैं। मिक्स ब्रैकेट कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो तो बस हम दोनों को मिक्स कर देंगे, राउंड और स्क्वायर को। तो कभी आंसर ऐसा भी हो सकता है 2 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, हो सकता है ना ऐसा? Yes, sir. Yes, yes sir. sir तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? x बिलोंग्स टू, यस, open 2 bracket to 4। 2 पे कैसा open ब्रैकेट bracket एवरीवन? open ओपन। bracket. Open. and और 4 पे close कैसा? bracket Close. close bracket अगर कभी ऐसा आ रहा है तो उसको कैसा लिख देंगे एवरीवन? x बिलोंग्स टू closed to क्लोज Close ब्रैकेट ब्रैकेट। क्लोज and Bracket and open open bracket. bracket. ओपन। तो किसको मिक्स बोलते हैं? पहले वाले को, दूसरे वाले को, या दोनों को? Both. Sir, दोनों दोनों को. को. दोनों को, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है इसे मैं इसमें से एक को समझा दूं, Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट वैल्यू से ही जज कर लेते हैं। वैसे यहाँ लिख देता हूँ, कोई कार्टून बाद में पूछेगा। x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 2 and 4 एक्सक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 4। आई थिंक कवर हो गया है, तो आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बस एक चीज बता दो, क्या 2.1 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Sir, नहीं हाँ होगा बिल्कुल Yes, होगा। sir. अरे इंटरवल है, बिटवीन वाली तो सारी वैल्यूज कवर करेगा ही करेगा, क्लियर ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक दो कार्टून के लिए बताना ही पड़ता है। 2, No, sir. No, sir. व्हाट अबाउट 3.9? Yes, sir. 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 व्हाट अबाउट 4? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. व्हाट अबाउट 4.1? No, sir. No, No, sir. sir. तो ये तीनों जो अभी तक बताए मैंने, दीज आर इंटरवल्स। ओके, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट्स, मिक्स ब्रैकेट्स। बट ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये कोई इंटरवल नहीं। सेट नोटेशन में हमें कभी कभार सिंगल सिंगल वैल्यूज बतानी पड़ती है, लाइक x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 2 and 4। अब इसका क्या मतलब है? ये कोई इंटरवल नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटरवल। इसका मतलब क्या लिखूंगा? कैन x टेक एनी वैल्यू बिटवीन 2 and 4? No, sir. No, No. sir. No, sir. x can x take only can 2 take only 2 or 2 2 and only 4। तो एग्जांपल थोड़ा कवर कर लेते हैं। कैन x be 1.9? नो। no No, sir sir. नो। कैन x be 2? yes sir यस सर। Yes. Can x be 2.1? no No, sir सर। No. 3? no नो sir सर। No. Be 4? yes sir Yes, यस sir. सर। Yes. So only 2 and 4 is covered. इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट, आइसोलेटेड वैल्यूज। These are the basic notation। अब इस पे बहुत सारे डाउट्स आई नो होंगे, मैं वो क्लियर करूंगा, बट पहले इतना कॉपी करो।
Do not copy each and every line. Copy what is useful for you. Okay, copy everyone. Yes. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. जल्दी करो 10 seconds और. Now you can ask doubt if you have. Sir, I have a doubt. I'm Sanskriti. Yes, Sanskriti. Yes, sir. Sir, so for the first situation, can I say that x की सबसे starter value will be 2 plus 2 plus 2 Correct. plus and Correct. x की Correct. सबसे Correct. Correct. end You can value. say कि yes, you can say कि the first value of x is 2 plus. But I think you also know कि 2 plus is not a fixed number. Yes, Correct? sir. Yes, sir. तो बस बोलने के लिए ये अपने फ्रेंड को समझाने के लिए बोल सकती है. Can I Yes, say like that? yes, sir. Okay, sir. Thank you. Sir, I am Yash. Can you show the fourth category's only name? Curly brackets. Curly brackets. Okay, thanks. Sir, I'm अब Yash. मैं Can you repeat the pronunciation? Like, what do you say when? वो अभी आ जाएगा. एक बार रुक जा. इसको क्या बोलते हैं वापस? X belongs to anybody? कैसे प्रोनाउंस करते हैं? 2,4 close to close to. एप्सिलॉन बोलते हैं ना सर? इसको ऐसे बोलते हैं x belongs to 2 to 4 including 2 या फिर यूं बोल सकते हो close to close 4. सुन लिया सबने? Yes. Yes. ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. x belongs to 2 to 4 close to close 4. अब मेरे कुछ क्वेश्चन है वो अपना आप तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे. रेडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ऐसा लिखना अलाउड है क्या? 2 2 4 2 5 ऐसा कुछ कबाड़ा? नहीं, sir. हैं? No sir. अब तुमने नोटिस किया मैं हमेशा 2 नंबर लिख रहा हूँ अंदर. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. The range can be तीन- between 2. हाँ, मतलब मैं बस इतना सिंपल क्वेश्चन है. इज दिस एक्सेप्टेबल और रॉन्ग? No, sir. नो, Not acceptable. ये गलत है. Acceptable. ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल गलत है. यस, तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है सर फिर हम ऐसे कैसे लिखें कि अगर x 2 से 4 भी है
और 4 से 5 भी है, तो उसको क्या यूनियन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस, बट ऐसे नहीं लिखते, ये तो क्लियर है। Yes. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, ये अलाउड है क्या? x बिलोंग्स टू 2 to 5 to 7 ऐसा कुछ, या 10 ऐसा कुछ कबाड़ा? No, sir. ओके, कर्ली ब्रैकेट्स में अलाउड है क्या ऐसे? 2 Yes, 5 sir. 7 10? Yes, yes, sir. Sir. हाँ, ये बिल्कुल चलेगा। एग्रीड ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. 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 कोई इंटरवल बोल नहीं रहा, ये तो बोल रहा है x 2 5 7 10 हो सकता है। हाँ भाई, बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या इशू है? ओके, और क्या तुम्हारे क्यूरियोसिटी के डाउट आ सकते हैं? हाँ, ये चलेगा क्या? x बिलोंग्स टू, सुनना ध्यान से, 2 क्लोज से इन्फिनिटी क्लोज। No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Infinity में open bracket आता है last में. नोट की तरह तुम्हें लिखना है, इन्फिनिटी Wait. इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू बी इन, बोलो, Round bracket. Open ऑलवेज brackets. ऑलवेज इन ओपन राउंड ब्रैकेट्स। क्यों? एनीबडी रीजन? It Sir, can't fixed be number equal to Because it is a infinity. basic number. हाँ, Smaller than बिल्कुल सही। अगर तुम क्लोज लिख रहे हो, इसका मतलब x उतना हो सकता है, एग्री करो। अगर क्लोज टू कर रहे हो मतलब x 2 हो सकता है, हाँ है ना? Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. तो अगर तुम इन्फिनिटी पे क्लोज कर रहे हो तो तुम बोल रहे हो x इन्फिनिटी हो सकता है। अरे इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, तो x कैसे लेगा उसको? एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए कभी भी इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं आएगा। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन विच ब्रैकेट्स एवरीवन? Open Round bracket. ओपन ब्रैकेट, Round. राउंड ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स। तो कभी भी गलती मत कर देना इन्फिनिटी को स्क्वायर में लिखने की। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और क्या इडियोटिक डाउट्स आ सकते हैं? सर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 to 6 और फिर एक वैल्यू हटानी है मुझे -6। यस, ये सब एक्सेप्टेबल है। इन्हीं के बारे में अभी यूनियन, इंटरसेक्शन और वो सब मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. हाँ sir. ये लिख दिया नोट एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Excuse me, sir. बोल बच्ची, नाम Sir, बोल। I'm Sanskriti. Small doubt again. हम्म, सर, सो जब मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया था। व्हाट आई हैड आस्क्ड वाज, इन द फर्स्ट सिचुएशन कैन आई से 2 + O+? क्या 2 प्लस क्या? the सबसे मिनिमल वैल्यू ऑफ x in the first situation in open brackets can be 2 + O+. I mean O 0 plus. plus. 2 + O+, ये ऐसा कुछ लिखूं? No, ऐसे नहीं सर। सर लाइक नॉर्मल एडिशन वाला सिंबल। 2 + Addition? 0 प्लस। यस सर। O प्लस मत बोल, पहले तो 0 प्लस। ओके सर, सॉरी। सो इट इज 2 + 0 something प्लस। minimal value will be 2 + 0 बिल्कुल plus. सही है। डोंट Yes, यू थिंक sir. दिस एंड दिस इज द सेम थिंग? Yes sir, in a way, yes sir. एवरीवन एल्स, ऑल ऑफ यू Yes, एग्री? sir. 2 प्लस Yes और sir. यस, ये सही है। बट कभी भी ये लिखना भी गलत है। x इज नॉट इक्वल टू दैट, मतलब तुम सबको पता है ये कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो x उसको ले तो सकता नहीं। एग्री करो? Yes हाँ है sir. ना? Yes sir. Yes sir, yes. तो पता है इसको लिखते कैसे हैं? x टेंड्स टुवर्ड्स, इस एरो की तरह लिखते हैं। Okay sir. वापस ये सब किसके नोटेशंस होंगे? कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? गेस कर लो। Limits. 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 Myths. लिमिट्स का मतलब ही होता है लिमिटिंग वैल्यू, टेंडिंग वैल्यू। क्या मतलब होता है लिमिट्स का? Tending Limiting value. value. टेंडिंग वैल्यू, Tending. अप्रोचिंग वैल्यू। टेंड्स का मतलब x अप्रोच कर रहा है। कैन आई से लाइक दैट? कम ऑन, Right बताओ। sir. Yes sir. x उसके बराबर तो कभी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ यू एग्री करो बच्चों? Yes, Yes. sir. Yes. हाँ, तो ये ऐसा लिखना गलत है, बट फ्रेंडली लैंग्वेज में चलेगा। आई होप समझ गए इतना। Yes sir, समझ गए। चलो अब मेरा क्वेश्चन एक दो वो छोटे छोटे क्वेश्चन करो पहले, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। राइट इन ब्रैकेट नोटेशन, इंटरवल नोटेशन। तुमने वो क्वेश्चन ही पूछा, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इंटरवल यूज ही क्यों कर रहे हैं हम, तो ये लेस देन इक्वल टू और ये सब क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जब इंटरवल्स होते हैं तब ये लिखना पैथेटिक हो जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे ब्रैकेट्स होंगे। मैं कभी कभार इतने ब्रैकेट्स यूज करना चाहूंगा, -∞ से 5, यूनियन 6 to 7, यूनियन 8 to 10, माइनस, तब ये सब लिखना पैथेटिक हो जाता है। तो दिस इज मोर क्लियर वे ऑफ राइटिंग। क्लियर एवरीवन? Right sir. Yes. Yes, sir. लिखो इसको।
फटाफट लिख दो, 10 सेकंड्स में हो जाना चाहिए 500। सर चैट पे आंसर भेजना है ना? आई होप ऑल ऑफ यू नो ये सब बहुत एग्जांपल्स है, दीज आर नॉट क्वेश्चंस। एग्रीड ना? Yes, हाँ sir. बच्चों, Yes, sir. ये तो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, तो आंसर इनमें भेजने की जरूरत नहीं है। योर विश, यू कैन ऑलवेज सेंड ऑन द चैट, नो वरीज। जैसे एक अच्छे बच्चे ने भेज भी दिया है, अद्वय ने। जरूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा है। चैट में कभी इन्फिनिटी को लिख रहे हो तो INF लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? या 2 0 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? Yes, sir. आई थिंक वी आर रेडी, एवरीवन डन? Yes, हो गए sir. सारे? Yes, sir. हो गया. चलो 5 सेकंड Yes, और sir. रुक लेते हैं। कम ऑन, 5 सेकंड और, सारे फिनिश करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग ऑन चैट। पहले सारे कर लो, फिर लिख लेना चैट पे अगर लिखना है तो। पहले एक बार सारे फटाफट फिनिश कर दो। और ये बैच इंटरेक्शन वाइज मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इंटरेक्ट अच्छा कर रहे हैं। गुड, नो वरी सक्षम। ओके गुड, ओजस काफी अच्छी तरह लिखा है आपने। बट फर्स्ट में देख 10 पे ओपन लिख दिया तूने, 10 पे क्लोज्ड आएगा। थर्ड में भी 2 पे क्लोज्ड आएगा। बच्चे ध्यान रख के क्या कर रहा है तू काफी। चलो फर्स्ट का चिल्लाओ, कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो बोलना। x बिलोंग्स टू X, 5 to X 10 belongs to 5, Belongs to 5, to comma 10, 10. Open 5 comma open, 10, Five open close 5, 10 close close. 10. Open 5 close 10. बिल्कुल करेक्ट। नाउ लेट मी से फॉर ऑल ऑफ अस, x बिलोंग्स टू 5 to 10, ओपन 5, क्लोज 10। मैं सारे आंसर लिख रहा हूँ, फिर कोई डाउट हो तो तुम बता भी सकते हो। सेकंड का आंसर बोलो। X belongs X to belongs to -7, minus 7 to 3, 3, close Open -7, minus 7 close close, 3 closed. बिल्कुल करेक्ट। x बिलोंग्स टू -7 to 3, बोथ क्लोज्ड। थर्ड का आंसर, X belongs to X 2, comma infinity, 2, comma close infinity, Comma infinity, infinity. 2 close infinity Close open open. infinity infinity. round. बिल्कुल करेक्ट। Close to x open. बिलोंग्स टू 2 to infinity, 2 क्लोज्ड। इन्फिनिटी बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा ओपन ही होगा। एग्रीड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फोर्थ का आंसर, X belongs X to 2, belongs comma Belongs to minus minus infinity, infinity comma to open 2, to open infinity. Open. Open both open. infinity. करेक्ट। x बिलोंग्स टू -infinity to 2, 2 open. And last Sir? is, last X is belongs to X belongs 1.2, 1.2, comma infinity, both open. 1.2 open. x belongs to 1.2 से infinity, both open, और 1.2 open। आराम से सोच लो, और कोई डाउट हो तो लेट मी नो नाउ। Sir, I have one doubt. Kairav, I'm Kairav. नाम बोल। कह रहा हूँ, हाँ। Kairav. Sir, in fourth part, it should be 2, comma minus infinity, no? कभी भी ऐसे नहीं लिखते बच्चे, कभी भी इंटरवल नोटेशन लिखते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है हमेशा। कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं लिखते, सुना? ये गलत है। Okay, sir. मतलब हमेशा कैसे लिखते हैं, स्मॉल से बिगर वैल्यू की तरफ। तो ये इसने अच्छी चीज पूछी है। कभी भी तुमने ऐसा लिख दिया 5, -6 ऐसा, ये सब नॉनसेंस है। सुन लिया सबने? Okay, sir. Yes, sir. ऐसा लिखोगे ये सही है, -6 to 5, क्योंकि स्मॉलर नंबर हमेशा पहले आएगा और बिगर नंबर बाद में आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो कभी भी ऐसा मत कर देना 5 से -6 या हमेशा स्मॉलर दैट इज नेगेटिव पहले आएगा और पॉजिटिव बाद में आएगा। लिख लो बोली गई, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका आंसर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, अबाउट यूनियन कॉमा इंटरसेक्शन। यू का मतलब यूनियन, उल्टे यू का मतलब क्या है बच्चों? Intersection. Intersection.
तो अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है समझने के लिए, बट जी के आंसर पढ़ा रहे हैं तो सब समझ में आएगा। ओनली थिंग इज इंटरेक्शन बने रहना चाहिए। रेडी? Yes, sir. चलो अब लिखना बंद करो बच्चों। ओ, इंटरसेक्शन का वन वर्ड में मीनिंग होता है कॉमन वैल्यूज। क्या मतलब होता है बच्चों? कॉमन वन और Common टू values. वर्ड्स। अब डोंट गो इनटू द ट्रैप कि मैंने वन वर्ड बोला है। मतलब सिंपल मतलब है इसका कॉमन वैल्यूज। दोनों रीजन्स में कॉमन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। सो इसका मतलब क्या है देखें एक बार समझना। x belongs to 2 to 4 intersection with x belongs to let's say 3 to 6। मुझे आंसर नहीं चाहिए, चुप रहना। अब ये मैंने कुछ लिखा है और इसका फाइनल आंसर हमें लिखना है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली दिमाग से भी कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए? आवाज बोलो क्या चाहिएगा? एप्टीट्यूड, दिमाग। हाँ, एप्टीट्यूड, दिमाग। और कोई बच्चे दिमाग से नहीं कर पा रहे हैं, शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? Number line. नंबर लाइन। तो पहले मैं डायरेक्टली बता दूं एक बार। हाँ सर। Yeah. अब खुद ही सोचना वो क्या बोल रहा है कि x है 2 से 4 में बीच में भी हो सकता है, और फिर कॉमन वैल्यूज फाइनल आंसर लो 3 to 6 में भी हो सकता है। तो दोनों की कॉमन वैल्यूज क्या है बच्चों? बता दो, कम ऑन। 3,4. 3,4. Both close. रेज ऑफ हैंड कितने बच्चों को डायरेक्टली समझ में आ गया? कम ऑन, रेज ऑफ हैंड। ऑनेस्टली यूं नहीं बोलने के लिए बस। देखो एक गेम खेलते हैं। 30-31 बच्चों ने टिक किया है, ठीक है। अब एक बार लोअर कर दो, लोअर कर दो, लोअर। मैं कर रहा हूँ लोअर, तुम मत करो। मैं कर रहा हूँ तुम मत करो। अरे कार्टून अर्चित सुनाई नहीं देता क्या सूरज? हाँ, अब बताओ कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? वो रेस करो। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम नहीं देख रहा, मैं बस एक गेम खेल रहा हूँ। पांच बच्चे। तुम समझ रहे हो मैं गेम क्या खेल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। मतलब टोटल यहाँ पे 54 बच्चे हैं। 31 बोले यस समझ में आ गया, 5 बच्चे समझ में नहीं आ गया, तो 18 बच्चे कहाँ है हमारे? सो गए सर। सो गए। ये हर क्लास की कहानी होती है। कुछ बच्चे होंगे लैपटॉप से भी काम कर रहे होंगे, बट कुछ बच्चे होंगे नालायक, सुन ही नहीं रहे, गायब हो गए हैं, या मतलब ही नहीं है, या फिर रेज करना ही नहीं आता है हैंड। तो किसी भी सेंस में उन 18 बच्चे हो या तुम जग जाओ भाई। पढ़ना हो तो थोड़ा इंटरेक्ट कर लो। हाँ बच्चों, अब नंबर लाइन से समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इस रीजन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वो समझे एवरीवन? हाँ भाई। Yes, sir. हाँ सर। देखो कैसे करते हैं। x बिलोंग्स टू 2 to 4 है तो 2 मार्क करोगे, 4 मार्क करोगे। और कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट करना है x बिलोंग्स टू 2 to 4 को, तो हम ऐसे लाइन से करते हैं। कैसे देखना, 2 से 4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबको क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। मतलब अगर 2 पे ओपन होता तो मैं क्या कर देता पता है? यहाँ पे 2 पे बस ओपन कर देता ऐसे। अब तो समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. और अभी 2 पे क्या है? क्लोज। Close. तो यहाँ पे क्लोज हो गया। साउंड्स गुड? साउंड्स गुड? Yes, sir. Yes. अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है x बिलोंग्स टू 3 to 6 को, तो उसके लिए किसको मार्क करूं? यू टेल मी। 3 and 6. 3 3 and 6. एंड लेट्स से यहाँ पे 6 है, तो उसको अब एक और लाइन से रिप्रेजेंट करो, बट लेट्स से कोइंसिडेंट नहीं करूं, थोड़ा ऊपर या नीचे कर लूं। एग्रीड ना? Yes, sir. तो तुम बोलो ऊपर करूं नीचे करूं? Sir, नीचे. नीचे चलो, तो 3 पे क्लोज्ड आएगा या ओपन आएगा? Closed. क्लोज। 6 पे क्या आएगा? Close. और इसको लाइन से ज्वाइन कर दूं ना? Yes, sir. हाँ सर। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? 1 word 2 words में बोलो जल्दी से। Common Common values. कॉमन वैल्यूज। मुझे वो रीजन देखना है जिसमें 2 लाइन हो। एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो इस रीजन में 2 लाइन है क्या? नहीं। नो। नहीं sir. इस रीजन में 2 लाइन है क्या? नहीं। No, sir. इस रीजन में 2 लाइन है क्या? No. नहीं। नहीं। इस रीजन में 2 लाइन है क्या?
No, No. sir. नहीं नहीं ये लास्ट इस रीजन में 2 लाइन है क्या? Yes. हाँ Yes, sir. कहना इसे यहाँ से मैं शेड करना चालू कर रहा हूँ, तुम मुझे बोल देना कब रुकना है। रुक हो जाओ। गया Yes, sir. Okay. कहना इसे ये रीजन यही है, जल्दी से एग्री करो। Yes, Yes, sir. हाँ सर हाँ सर। देख लो 3 पे यहाँ पे भी क्लोज्ड है और यहाँ पे भी क्लोज्ड है, इसलिए फाइनल आंसर में क्लोज्ड है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Come on. sir. यस यस सर। Yes, sir. 4 पे यहाँ पे भी क्लोज्ड है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है, इसलिए फाइनल आंसर 4 पे क्लोज्ड आया। Yes. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक कॉपी करो एक बार फटाफट। सर नो डाउट। ओके तो हम नंबर लाइन से सीख तो रहे हैं, बट हम डायरेक्टली करना चाहेंगे या नंबर लाइन से करना चाहेंगे? Directly. डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे सोचेंगे? दिमाग से सोचेंगे, उसमें और कुछ नहीं है। 2 to 4 बोल रहा है ये 3 to 6, तो दिख रहा है कि दोनों में कॉमन 3 से और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 4 तक ही जाएगा, क्योंकि 4 के बाहर तो इसमें है ही नहीं। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट दैट आर्ट, बट ट्राई डायरेक्टली। बट कभी भी कंफ्यूजन हो तो देन यू कैन ऑलवेज डू नंबर लाइन। नो पॉइंट ऑफ रेजिंग द हैंड इन बिटवीन, मैं तुम्हारा डाउट और नहीं लूंगा। कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। सर 1 मिनट। ओके एक और एग्जांपल हम साथ में करेंगे, फिर कोई डाउट वाउट लेंगे, क्योंकि कभी कभार दूसरे एग्जांपल से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। अच्छा, इंटरसेक्शन के आगे कभी एंड भी लिख दो, कभी कर एंड बोले ना, एंड, तो भी वो इंटरसेक्शन ही है, एंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आई होप अब तो कॉपी हो गया। Yes, sir. चलो मेरे साथ एक और एग्जांपल, या इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखो कोई बच्चा बोल रहा है डायरेक्टली सर कैसे फील नहीं आ रही है, नंबर लाइन के थ्रू तो आ गई बट डायरेक्टली फील नहीं आ रही है, तो थोड़ा नंबर्स के थ्रू सोचो यार। जैसे अगर मैं बोलूँ 1.9, वो फाइनल आंसर में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। No, नहीं sir. नहीं होगा होगा sir. दोनों में लाई नहीं कर रहा है। व्हाट अबाउट 2? No, sir. नहीं होगा No, सर। sir. क्यों? 2 तो यहाँ लाई कर रहा है, फिर भी नहीं होगा फाइनल आंसर में। No, sir. Because in कॉमन second वैल्यू नहीं है case, sir. निकाला है हम लोग ने। बस 2 दूसरे सेकंड रीजन में है ही नहीं, क्योंकि हमारी तो कॉमन वैल्यूज आएगी। हाँ है ना बच्चों? Yes, yes, sir. sir. ओके 2.9, No, sir. नो सर। बट No, सोच के बोलना। व्हाट अबाउट 3 फाइनल आंसर में होगा? Yes, sir. होगा yes, sir. बस क्यों होगा एवरीवन? Close क्योंकि bracket. Common क्लोज value. है। यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एग्री करो। हाँ यस सर। Yes, sir. So this is how you can also think in direct sense. Is that clear? यस Yes, सर। sir. चलो लेट्स ट्राई। आंसर चिल्लाना नहीं है, 10 सेकंड के बाद सबको मौका देंगे, फिर चिल्लाना है, ठीक है? हाँ 10 सेकंड से पहले आंसर चिल्लाना नहीं है, सुन लिया? यस सर। सुनो। Yes, sir. हाँ 0 to 10 एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। कॉमन वैल्यूज ही होता है। दस सेकंड सबको सोचने का टाइम दो, रुक जाओ। चलो चिल्लाओ, क्या आंसर?
X belongs 2 comma 2 X belongs to 2 Belongs to 2 comma close 10. to both. Close to comma 10 both closed. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा अब मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ. रेडी? हाँ सर. ये कर दिया. अब क्या आंसर में चेंज आएगा? 2 to 9. 2 comma 10 ही होगा, वो 10 पे ओपन 2 ब्रैकेट comma 10 open ओपन. Open. इसी चीज को नंबर लाइन से एक बार सीख लेते हैं. देखना ध्यान से. क्या करूँ? तुम मेरी हेल्प करो. पहले नंबर लाइन बनाई. अब क्या करूँ मैं? बोलो. सर क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर देते वेरी गुड. क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो. इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 0, 10, इसके लिए 2 और 14 सारे पॉइंट मार्क हो गए. यस सर. Yes, sir. अब पहली लाइन रिप्रेजेंट कर दूं एवरीवन. हाँ सर. Yes, sir. 0 से 10. 0 पे क्लोज या 0 पे ओपन? क्या करूं? 0 पे Closed. क्लोज्ड, 10 क्लोज. पे और ओपन. 10 पे क्या करूं? Closed. ओपन. ना ना लाइक Open open. हाँ सर. ओपन. और ऐसे ज्वाइन कर दूं. सही करा है? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. नेक्स्ट 2 और 14. ठीक है. कौन सा पेन यूज करें? 2 एंड 14 दोनों पे ओपन है, दोनों पे क्लोज एक्चुअली. दोनों के close. दोनों पे क्लोज. अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए जिसमें दोनों लाइंस होनी चाहिए? एक लाइन होनी चाहिए, 0 लाइन होनी चाहिए. दोनों दोनों लाइनें lines. चाहिए. तो बताओ सही शेड कर रहा हूँ ना? Yes, sir. यस रुक जाऊं या कंटिन्यू? सर रुक जाओ. रुक जाओ. तो अब देखो 2 पे दोनों जगह क्लोज है, तो फाइनल आंसर में 2 पे क्लोज आएगा या ओपन आएगा? Closed. Close आएगा. और 10 पे एक जगह ओपन है और एक जगह क्लोज है. क्या आएगा? Open. Open आएगा. ओपन. क्यों? कॉमन वैल्यू. Common value नहीं. कॉमन दोनों में होना चाहिए. आई होप अब तो इसके बाद एक भी बच्चे को डाउट होना ही नहीं चाहिए. एग्रीड और नॉट? हाँ Yes, sir. सर. Yes, sir. बट स्टिल डाउट है तो यू कैन आस्क. नो नीड टू कॉपी दिस. यू हैव डन अ सिमिलर क्वेश्चन अबव. बट सर किसी को डाउट है तो राउत. पूछ लो. सक्षम राउत. बोल सक्षम. सर हम सेकंड इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मतलब x belongs to 2 and 9 close to both. नो. 2 to 9. गुड क्वेश्चन बट रॉन्ग आंसर है. सक्षम बोल रहा है कि सर हाँ. 10 ओपन है तो इसका आंसर फिर 2 से 9 क्लोज ही लिखते. सर सोचो. 9.1 हाँ, 9 ये गलत decimals है. भी आएंगे. बिकॉज सक्षम सुन ले. हाँ. हमारे आंसर के हिसाब से 9.5 तो फाइनल आंसर में होना चाहिए. एग्री कर. हाँ बराबर. बट तेरे आंसर में आ रहा है क्या? नहीं. तो डू नॉट जस्ट फोकस ऑन इंटीजर्स, फोकस ऑन डेसिमल्स एंड ऑल आल्सो. क्लियर? ओके सर. गुड और क्वेश्चन. सर मैं नेक्स्ट. अदरवाइज यस. और सर अगर x बताया कि इंटीजर वैल्यूज ही है तो फिर हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना 9 बिल्कुल फिर लिख सकते हैं. बट नोबडी इज गोइंग टू से कि x इंटीजर ही है ऐसा. ठीक है. सर चंद्रमा एनीबॉडी एल्स? सर वो दूसरे वाले में 2 14 के बाद अगर ओपन ब्रैकेट हो तो अगर आंसर होता में तो उस क्वेश्चन का आंसर अपन लिखते. बट अगर अभी अब इस क्वेश्चन में होता तो आंसर में चेंज नहीं आता. क्लियर? 10 के बाद भी ओपन ब्रैकेट ही रहता. तो ओपन ही रहता. ये ओके सर. कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? डन. Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे एक डाउट है. मिहिर. बोलो. सर अगर हम लोग ने ऐसा लिखा कि x belongs to 2, 9 माइनस तो अरे यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, तू माइनस की बात कर रहा. अभी वो मैंने बताया नहीं है तो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट बच्चे. ओके सर. ओके. सेकंड, यूनियन. यूनियन को वन वर्ड में और भी बोल सकते हैं. और यूनियन का मतलब होता है, बच्चों लिखना बंद करो, इसको सुनना है, एडिटिव. एडिटिव. और ऐसे भी लिख सकता हूं, if it satisfies at least one region. At least लिखना चाहिए. At least one region, then final answer में काउंट होगा. बताओ क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. यस सर. अब एग्जांपल से कवर करेंगे ऑब्वियसली. तो यूनियन भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं, एडिटिव भी बोल सकते हैं. एडिटिव क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा अभी. और इफ इट सेटिस्फाई वन रीजन. तो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं अपन. क्या लिया था अभी मैंने? 2 to 4, 3 to 6. याद है सबको? Yes, sir. तो x belongs to 2 to 4 यूनियन 3 to 6. अभी आंसर नहीं चिल्लाना है, डायरेक्टली भी करेंगे और नंबर लाइन के थ्रू भी करेंगे.
मैं नंबर लाइन बना दूं? नहीं, डायरेक्टली पहले पूछेंगे। 5 सेकंड है तुम्हारे पास, आंसर सोचना है बेस्ड ऑन जस्ट दिस। So x belongs. Sir, x रुक belongs जाओ, to तो अब मैंने क्या बोला? अभी 5 सेकंड के बाद मैं बोलूंगा, अब चिल्लाओ तब चिल्लाना, तब तक सबको सोचना है। चलो चिल्लाओ बच्चों, क्या आंसर है? x X belongs belongs X to belongs to x 6 belongs both to close. बोलो। Close to close. Sir, क्या एक मैं सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? X belongs to 2 to 6. Both close. वेरी Both close. गुड। X belongs to 2 to 6 both closed, वेरी गुड। while इंटरसेक्शन में आंसर याद था, क्या आया था? 3,4। अब देखो नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करोगे ना, बिल्कुल प्रॉपर फील आ जाएगी। फटाफट करते हैं। 2 3 4 6। पहला रीजन 2 to 4, दूसरा रीजन 3 to 6। चलेगा ना? इतना फास्ट कर लिया तो। हाँ सर। हाँ सर। इंटरसेक्शन के लिए हमें दोनों लाइन देखनी पड़ती थी, यूनियन के लिए क्या देखेंगे? यू टेल मी। एक लाइन। एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन? एक लाइन। एक लाइन या फिर दोनों? एक लाइन भी चलेगी और 2 लाइन भी चलेगी? यू टेल मी। एटलीस्ट एक होनी सर चाहिए। एक लाइन और 2 लाइन दोनों. मतलब एग्जैक्टली एक ही होनी चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, एटलीस्ट उससे एक नहीं होना सर, चाहिए। पूरा कंटिन्यूअस लाइन। एक या एक से एडिटिव, ज्यादा एडिटिव चलेगा। मतलब क्या है? दोनों रीजन को मिला के क्या आंसर है? मतलब एक भी लाइन हो तो भी चलेगा, मतलब 2 लाइन हो तो वो तो ऑब्वियसली चलेगा ही चलेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस yes sir. यस सर। सबने समझा? एटलीस्ट हाँ। 1 लाइन, एटलीस्ट मतलब एक या फिर एक से ज्यादा भी चलेगा। तो तुम बताते हो, अब एडिटिव प्रॉपर वर्ड है ना, दोनों को रीजन को मिला के क्या हो गया? कम ऑन, हाँ सर। यस और नो बच्चों? यस सर। Yes. तो इसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर तुम्हारा डाउट लूंगा, बट पहले कॉपी करो यहाँ पर। डन कॉपिंग? हाँ सर। Yes, sir. डोंट वरी, वी विल हैंडल ऑल द डाउट्स, बट मुझे पहले क्वेश्चन पूछने दो। रेडी? Yes, sir. हाँ सर। Yes sir. लिखना नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू 0 to 10 क्लोज्ड, दोनों क्लोज्ड है। यूनियन x बिलोंग्स टू 1 से 14 बोथ क्लोज्ड। डायरेक्टली आंसर लिखना है आफ्टर 5 सेकेंड्स। चलो चिल्लाओ। X belongs to 14 both closed. 0 to 0 to 14 14 both both closed. 14 both closed. Both close. क्या ना इसे नंबर लाइन की जरूरत नहीं है? सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. हाँ सर। Yes sir. अगर तुमने बाद में डाउट पूछा तो मैं बता दूंगा, बट अभी जरूरत नहीं लग रही। अगर मैं चेंज करूं, सुनना ध्यान से, सोच के बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 10 ओपन, यूनियन x बिलोंग्स टू 1 to 14 बोथ क्लोज्ड।
5 सेकंड रुक जाओ। ये अच्छा किया तो मजा आएगा, थोड़ा प्राउड फील होगा। चलो चिल्लाओ। सर सेम आंसर सेम आंसर सर सेम Same अरे answer. वेरी गुड यार, छा गए तुम तो। 0 से 14 बोथ क्लोज। 10 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? 10 कम से कम एक रीजन होना चाहिए। 10 यहाँ नहीं है बट 10 यहाँ तो है ना। कम ऑन, Yes, sir. ये सुनो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन। x बिलोंग्स टू 0 से 10 इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 12 टू 16। क्या आंसर होगा? इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यूज to 10 to 12. चुप। 5 सेकंड, मैंने बोला वापस चुप। 5 सेकंड सब सोचो, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू आंसर बहुत ज्यादा चांस है गलत होता है। 5 सेकंड सोचो, जब मैं बोलूंगा तब जवाब देना। इंटरसेक्शन, और मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक यूनियन का भी पूछ रहा हूँ सेम। मैं कंफ्यूज करना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हें सही दिया तब मजा आएगा। चलो पहले वाले का आंसर चिल्लाओ, क्या आएगा? सर एम्प्टी सेट होगा। वेरी गुड। नल सेट, क्या बोलते हैं इसको? Null set. नल Fine. सेट एम, बस बस चुप। नल सेट एम्प्टी सेट, क्यों? देयर इज नो कॉमन वैल्यू। कम ऑन एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कुछ बच्चे 10 से 12 बोल रहे थे। अरे कहाँ है भाई 10.5? दोनों में है क्या 10.5? मुझे तो एक में भी नहीं दिख रहा है। काटू ना क्या? फर्स्ट ये एग्जांपल 4 सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देयर इज नो कॉमन वैल्यू। सिर्फ एक बोल रहा है 0 से 10 तक ही, एक बोल रहा है 12 से 16। तो कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं, तो कैसे लिखे? लिख ही नहीं सकते। चलो अब 10 सेकंड लो, इसके बारे में थॉट्स दो। मैं आंसर तुम दे नहीं पाओगे, मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वैसे ही कंफ्यूज हो गए। सोचो, यूनियन मतलब क्या होता है, याद है? सर x belongs to हट एडिटिव। जाएगा. बस बस एडिटिव होता है। दोनों में से एक भी रीजन सेटिस्फाई है तो वो फाइनल आंसर में होता है। एग्रीड ना? Yes, Yes, sir. sir. मतलब x इक्वल्स टू 0 फाइनल आंसर में होगा या नहीं होगा? होगा सर. होगा होगा। Yes, sir. 6, x इक्वल्स टू 6 भी होगा। Yes, 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 sir. sir. क्यों? एक भी रीजन में है तो होगा। व्हाट अबाउट 10? Yes, होगा Yes, सर. sir. होगा। व्हाट अबाउट 10.1? नहीं होगा No, नहीं सर. होगा होगा। क्योंकि दोनों में ही नहीं है। व्हाट अबाउट 11? no, नहीं sir. होगा सर. No, sir. 12? Yes, Yes, होगा। sir. sir. अबाउट 15? होगा। Yes, होगा सर. 15? Yes, होगा sir. sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट 16.1? No नहीं sir. सर. होगा। नहीं होगा. नो ना? 16.1 नो ना? नहीं नहीं No. नहीं होगा। नहीं सर. सो इसका मतलब क्या है? तुम ये नहीं बोलना चाहोगे सर, सर ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम? Yes sir, almost same but second तो में 0 belongs से to हट 10 जाएगा. बस सेकंड। बस चुप, बीच में मैं तुम्हारा, बस चुप। तो बीच में बस ये x बिलोंग्स टू है ना, उसको हटा देते हैं और बस ऐसे ही यूनियन सिंबल को यूज करके छोड़ देते हैं। क्योंकि यूनियन का मतलब ही क्या होता है बच्चों? कम ऑन, एडिटिव। Additive. Additive. तुम में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे प्लस सिंबल का यूज करके कर सकते हैं क्या? तो ये फ्रेंडली लैंग्वेज में सही है, बट एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स काट देंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इज दैट क्लियर? सर मतलब इसका कोई स्पेसिफिक आंसर ही नहीं है, उसमें यूनियन डाल के ही तो कर बस इसका बीच में बस यूनियन डाल के ही ऐसे छोड़ना पड़ता है। यूनियन 0 से 10, यूनियन यूनियन मतलब एडिटिव, दोनों में हो सकता है। हाँ। 12 टू 16। ओके सर। आई होप क्लियर है ये फोर्थ पार्ट एवरीवन। Sir, I am Yash. I have a Yes sir. question. तो अब ऊपर से कॉपी करो पहले तो ये कुछ एग्जांपल, फिर कोई डाउट हो तो पूछना, पहले कॉपी कर लो। सेकंड तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एग्रीड? Yes sir. थर्ड कॉपी करना है? No. फोर्थ एंड फिफ्थ कॉपी करो दोनों। Yes, sir. फोर्थ एंड फिफ्थ कॉपी करो। फिफ्थ में जरूर ये लिखना कि प्लस वाला इज नॉट एक्सेप्टेबल। नोट, प्लस इज नॉट एक्सेप्टेबल। माइनस की बात अभी करेंगे नेक्स्ट पेज पे, बट ये चलेगा नहीं।
तो अभी जो तुम डाउट पूछोगे वो सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिक होने चाहिए, व्हाट इफ क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। व्हाट इफ मतलब सर अगर ऐसा होगा तो, क्यों? अभी अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा वर्ल्ड है, अभी सब हम चेंजेस करेंगे। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिक डाउट पूछोगे। Sir, example 4 is not visible. Sir, I am Yash. I have a doubt. Can I ask? फिफ्थ पार्ट तक कॉपी करो आराम से और डाउट के बारे में सोचो अपना। अब मेरा एक डाउट है, क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 0 to 16 माइनस 10 to 12, पहले तो ऐसा लिखा मैंने, ओपन ब्रैकेट और एक मिनट रुक जा, बीच में कूदने के लिए बोला ही नहीं ना मैंने तेरे को। दूसरा ऑप्शन, जैसे ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, इसी के बारे में कुछ भी लिख दो, माइनस ओपन 10 से 12। अब थोड़ा सोचो पहले तो, और फिर मुझे बताओ दोनों में से कोई सही है तो। दोनों नहीं सही है तो वो भी हो सकता है, दोनों सही है हो सकता है, तो सोच के बोलना 5 सेकंड बाद, अभी सोचने के लिए बोला है। ठीक है। और एक और ऑप्शन डाल देता हूँ, ऐसा कुछ कबाड़ा या माइनस कबाड़ा, सिर्फ 11, आई डोंट नो। एक और ऑप्शन, तो ए तो आंसर है ही है, राइट? ए तो हमने डिस्कस कर लिया, ये तो आंसर है ही है। Yes. हाँ सर। Yes, sir. ए के बारे में कोई डाउट है किसी को? No, sir. नहीं No. सर। ओके, तो ये ऑप्शन बी लिख दिया, ये गलत है, हमने डिस्कस कर लिया, इन सबको चेंज कर रहा हूँ मैं नंबरिंग। ओके, सबसे पहले एफ, एफ सही है नॉनसेंस है? Nonsense. Nonsense. सेंस। ई, Nonsense. 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 Wrong. किसी को डाउट वाई ई और एफ इज रॉन्ग? Yes, sir. No, sir. नाम बोलो, पूछो बच्चे डाउट। Sir, कह रहा हूँ. क्या क्या डाउट Sir, है can you explain how it's wrong? बच्चे? यहाँ पे 10.1 हो सकता है क्या एक्स? No, sir. तो यहाँ तो 10.1 आ रहा है ना, Yes, sir. तो फिर सही है गलत है? गलत है. गलत है, क्लियर? Yes, sir. प्लीज अंडरस्टैंड, वापस बोल रहा हूँ, सिर्फ इंटीजर पे दिमाग मत अपना अटकाया करो, क्योंकि तुम सब नालायक होते हो, सिर्फ इंटीजर सोचते हो। हाँ है ना, कह रहा हो? Yes, sir. इंटीजर नहीं, पूरा डेसिमल वेसिमल सब सोचा करो। 0 से 10 है, फिर 10 से 11 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, वो नहीं है। 11 से 12 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज, वो नहीं है। और फिर 12 से 16 आंसर है। तो अब थोड़ा सोचो, ऑप्शन सी और डी में से कौन सा सही है बच्चों? कम ऑन। डी सही है, D. सी गलत Sir, है। अच्छा भी नहीं सही है। डी सही है, सी गलत है। अब क्या एक्सेप्टेबल है वो बात अलग करेंगे, बट फ्रेंडली लैंग्वेज में डी इज करेक्ट। ये तक एग्री करो पहले। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कम ऑन, क्या फाइनल आंसर में 10 आना चाहिए, हाँ या ना? आना चाहिए। तो आना अगर तुमने चाहिए। 0 से 16 में डाला है और फिर 10 हटा दिया, तो फिर तो फाइनल आंसर में 10 नहीं है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए सी गलत है। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अब 16 में देखो, 0 से 16 में 10 आ रहा है और 10 तुमने हटाया नहीं है, मतलब 10 अभी भी है। एग्री करो, कम ऑन। Sir. देख लो ध्यान से, 0 से 16 में 12 आ रहा है और 12 में तो ओपन है, मतलब 12 हटाया नहीं है तुमने, तो 12 अभी भी है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. यहाँ पे 10.1 आ रहा है और तुमने 10.1 हटा दिया, तो फाइनल आंसर में 10.1 नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए डी सही है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yeah, sir.
अब सवाल ये पैदा होता है कि विल दिस बी एक्सेप्टेबल नोटेशन इन द एग्जाम? सर यूनियन वाला ज्यादा हाँ, तो यूनियन वाला सुन ज्यादा लो सूटेबल लग सुन लो, ये बॉर्डर लाइन है। कोई भी एग्जामिनर हमेशा ये प्रेफर करेगा, ये प्रेफर नहीं करेगा। माइनस कभी भी करना है तो इंटरवल के लिए मत करो, कर्ली ब्रैकेट में एक आध वैल्यू लिख दोगे उसके लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है। दिस इज द कन्वेंशन। कर्ली ब्रैकेट के लिए माइनस इज एक्सेप्टेबल, इंटरवल में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल डायरेक्टली। समटाइम्स दे विल गिव यू मार्क्स, समटाइम्स दे विल डिडक्ट मार्क्स। इज दैट क्लियर? इसका मतलब माइनस हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही स्टेज में माइनस यूज करेंगे, कब? कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। सुन लिया सबने? यस बट क्या डी एक्चुअली सही है क्या फ्रेंडली लैंग्वेज में? हाँ सही है, Yes, sir. बट कन्वेंशनली इसको प्रेफर नहीं करते। सुन लिया सबने? यस Yes. नॉट प्रेफर्ड। कुछ लिखना हो तो लिख दो जल्दी से यहाँ तक, उसके बाद कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। सर चंद्रभानु डाउट है सर डी वाले में कॉपी कर चुपचाप। तुम सबको अभी तक समझ में आ गया है। मैं बोलता हूँ उसके बाद डाउट, इसका ये मतलब नहीं तुम अपने हिसाब से डाउट पूछो। मैं बोलूंगा कि अब डाउट पूछो। क्या रीजन है बच्चों, मैं बीच बीच में डाउट नहीं लेता हूँ, बताओ। सर फ्लो खराब क्या होता सर है, मोमेंटम मोमेंटम टूट जाता है। पूरा बस सब बच्चे सोच रहे होते हैं, उनका मोमेंटम खराब होता है, तुम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। इट्स नॉट एट ऑल गुड। कितनी बार खुद सोचते हो, डाउट क्लियर भी हो जाता है। हाँ बच्चे, अब पूछ के डाउट है। सर ओपन ब्रैकेट्स में तो फिर 10 और 12 डी वाला 10 और 12 एक्सक्लूड हो जाएगा ना, बट 0 कहाँ और होगा? 6 ओपन का क्या मतलब होता है? 10 इस रीजन में है या नहीं है, तू बता बस मुझे। ओपन का मतलब एक्सक्लूडिंग 10 और 12 ना। मैं तेरे से जो पूछ रहा हूँ बस बोल। जो मैंने सर्कल किया उसमें 10 आ रहा है या नहीं आ रहा? यस आ रहा है। इसमें 10 होता है? 10 और 12 दोनों भी नहीं होता। वापस तू डिप्लोमेटिक आंसर कर रहा है। उसके बीच मैं एम में सब आस्किंग यू, होता है। चुप रहे यार। ये बच्चा डिप्लोमेटिक आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है? Yes, sir. मैं तेरे से क्लियर पूछ रहा हूँ चंद्रा बाबा, इस रीजन के हिसाब से 10 आता है या नहीं आता है? बस नहीं सिंपल बात। आता है। नहीं आता है। और यहाँ पे आता है बच्चे? यस तो अगर यहाँ पे 10 है और तूने 10 नहीं हटाया तो फाइनल आंसर में 10 अभी भी है ना बच्चे? यस देख, फाइनल आंसर इस आंसर में 12 है या नहीं है? है, और यहाँ पे 12 हटाया या नहीं हटाया? हटा दिया। सोच के बोल गधे, नालायक। 12 पे तो ओपन है तो 12 कहाँ हटाया? हाँ है ना? हाँ सर। देख, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे, और मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मेरी बातों को बुरा मानने की जरूरत नहीं। मानेगा क्या? नहीं हाँ, तो वापस बोल। 0 से 16 देख क्लोज्ड है, और 10 एंड 12 ओपन है। तो यहाँ पे 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, बट 11 है, 10.1 है, यस 10.9 है, 15.7 सॉरी 11.7 है। करेक्ट ना? यस तो अब बता, यहाँ पे 12 है, यस और नो? हाँ है। और 12 तूने नहीं हटाया, तो फाइनल आंसर में 12 है या नहीं है? रहेगा। है। ओके बिल्कुल क्लियर अब? यस सर। और कोई डाउट? ऊपर वाले एग्जाम्पल में कोई डाउट? ऑल ऑफ यू डिड नोटिस कि कितनी अच्छी तरह डाउट सॉल्व हो गया अगर हम थोड़े से रूल्स फॉलो करते हैं? हाँ हाँ ना? सर। Yes, यस sir. सर। अदरवाइज तबाही मच जाएगी। एग्री करो, कितने डाउट आते हैं तुम्हें क्यूरियोसिटी के? हाँ है ना? यस सर। बहुत सारे। Yes, sir. कभी कभार मैं रूड हो सकता हूँ, बट आई होप माइंड नहीं करोगे। करोगे क्या? नो सर, बिल्कुल। बिल्कुल नो नहीं। सर। मतलब यार, ये सब तो पार्ट ऑफ द लाइफ है यार। मैंने भी झेला है तो तुम भी झेल लेना, ठीक है? Yes, sir. ओके, अब कहाँ पे आ गया मैं? यूनियन इंटरसेक्शन। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब, थोड़े बेसिक वाले। रेडी? Yes, sir. हाँ सर। सर चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। हाँ बिल्कुल लिख सकता है।
एक बार रुक जा बस। सर हाँ बच्चे, सर चैट बॉक्स में वो बिलोंग्स टू का साइन नहीं आता तो कैसे ले? बिलोंग्स Word. टू स्पेल कर देना BE, अच्छा ओके। या फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं समझ जाऊंगा वो तो। Just a second, everyone. I'm making questions for you. तो प्लस साइन कभी भी यूज कर सकते हैं, यस और नो? नो नो सर, कभी नो। नहीं। माइनस साइन कभी यूज कर सकते हैं, यस और नो? फ्रेंडली हाँ लैंग्वेज। सर, पर प्रिफर्ड नहीं है। सिर्फ सिर्फ नहीं नहीं, माइनस साइन यस और नो, यस और नो? सर कर्ली ब्रैकेट के वक्त सिर्फ। हाँ, ओनली विद कर्ली ब्रैकेट्स यू कैन यूज। एम आई क्लियर? यस हाँ सर। सर। उसके बिना भी कर सकते हो, हाँ उसके बिना भी कर सकते हो, अभी सब तुम देखोगे। सर अभी कोई डाउट नहीं, अब डाउट का टाइम सर चला गया। डाउट नहीं है, मुझे वो स्क्रीन में आपका अटका हुआ दिख रहा है। तो मैंने अटकाया हुआ ही है, एक बार रुक जा बच्चे, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड है अच्छा ना। ओके सर। करो। जैसे फर्स्ट पार्ट एक्चुअली एक्सेप्टेबल नोटेशन है, ऑल ऑफ यू एग्री? बट ये लिखना बट अच्छी तरह अच्छा नहीं है ना ये, कम ऑन एग्री करो, दिस इज नॉट अ गुड वे टू राइट। 5 पे क्लोज भी कर रहे हो, फिर 5 को माइनस भी कर रहे हो, हाँ है ना? नॉट अ गुड वे ना? हाँ सर। तो तुम इसको करेक्ट करके अच्छा तरह लिख सकते हो। ऑल ऑफ यू इंटरेक्ट विद मी इन अ लाउड वॉइस, क्या लिखेंगे? कम ऑन। X belongs to बिलोंग्स टू 2,5 5 open. Close to open 5. जल्दी से एग्री करो, 5 पे क्लोज था और 5 को हटा दिया तो बस 5 पे ओपन ही तो आ जाएगा एवरीवन। कम ऑन। Yes हाँ सर। हाँ सर। खुद बताओ कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? right. राइट वाला। राइट वाला। Right. समझ में आ गया एवरीवन? हाँ सर। Yes. चलो स्टार्ट डूइंग इट, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे, करते रहो सारे। ई पार्ट तक करो, ई पार्ट तक एक साथ डिस्कस करेंगे पहले। तो x belongs to 2 सॉरी हमें आंसर्स चैट में डालने हैं। आंसर चैट में डालना है।
प्रतीक प्रखर कंटिन्यू डूइंग गुड. प्लस की जगह कौन सा सिंबल यूज करना पड़ता है एवरीवन? यूनियन. यूनियन. कंटिन्यू टिल ई पार्ट एक साथ डिस्कस करेंगे ई पार्ट तक. प्रखर डी पार्ट गलत हो गया है, ध्यान से कर. Almost done, everyone? Yes, sir, completed. Yes, sir. Done. 30 seconds और 30 seconds और, hurry up. इंटरसेक्शन या यूनियन में कभी कंफ्यूजन होगा तो किसकी हेल्प ले सकते हो हमेशा? नंबर लाइन. नंबर लाइन. So and means intersection, right? करेक्ट. हाँ भाई, अब तो हो गया तो Yes, बाकी sir. है. हो गया. एवरीवन कैन आई डिस्कस? Yes. यस सर. Yes. फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. चलो अब सारे एक साथ डिस्कस करेंगे फिर कोई डाउट. सेकंड पार्ट का आंसर 2,5 open. 2,5 both. बोथ ओपन. थर्ड को कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2 to 5 Both closed यूनियन union. कर्ली ब्रैकेट. Union. Curly bracket. बस ऐसा ही लिखते हैं. Sir, एंड मतलब इंटरसेक्शन. अभी कोई डाउट नहीं, मेरे को कोई आवाज नहीं चाहिए. एंड मतलब इंटरसेक्शन -3 से 2, 0 से 4. क्या आंसर है बच्चों? X belongs to 0,2 both close. 0,2 बोथ क्लोज्ड. इसका मतलब x -3 से बड़ा है, x 10 से छोटा है. खुद ही सोचना क्या मतलब है इसका और आंसर बताओ क्या हो जाएगा? -3, both Close. -3,10 close. कॉपी कर लो. कोई डाउट हो तो लेट मी नो यहाँ तक. सर वो सर, मुझे F1 doubt है, मैंने दोनों निकाल दिया. क्लोज्ड क्यों है? चुप हो जाओ. नाम बोले बिना, इसलिए मैंने कभी किसी को बोला नहीं है पूछने के लिए. सक्षम बोल.
सर बी सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सी में क्या कंफ्यूज, सी में तो कुछ है ही नहीं। 2 to 5 में, चुप रहे, 2 to 5 में 0 को ऐड करना है, तो ऐड के लिए प्लस साइन इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके लिए हम कौन सा यूनियन का सिंबल यूज करते हैं बच्चे? अच्छा बस उतना ही करना था। और क्या। ओके सर क्रिश हियर। यस क्रिश। हाँ सर। सर सी को हम लोग फ्रेम कैसे करेंगे? क्या? मतलब x बिलोंग्स टू 2 to 5 ऐसा, तो मतलब वो कैसे फ्रेम करेंगे हम लोग? प्रोनाउंस कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये बोल रहा है? हाँ हाँ, प्रोनाउंस प्रोनाउंस ऐसे ही करेंगे, x बिलोंग्स टू 2 to 5 यूनियन 0। यूनियन 0, ठीक है। यस सर और यूनियन 0 पहले लिख सकते हैं और यस 2, लिख 5 बाद सकते में हैं। लिखना? नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स, बट अगेन दिस इज मोर एक्सेप्टेबल। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर शौर्य ये Yes, सर डी शौर्य। में ओपन ब्रैकेट्स क्यों नहीं है? ओपन ही तो है, और क्या है ये? सर डी बोला, डी। डी पार्ट यस क्यों ओपन होगा? यहाँ पे बता, 0 यहाँ पे है। इज 0 प्रेजेंट हियर? यस सर। इज 0 प्रेजेंट हियर? नो। अरे कार्टून -3 से 2 में 0 नहीं आता है? यस सर, इट इज प्रेजेंट देयर। तो इट इज प्रेजेंट बोथ, तो देयरफॉर फाइनल आंसर में भी 0 होगा, तो 0 पे क्लोज ही आएगा ना शौर्य? यस सर, ओके सॉरी। आई होप दैट्स ओके। वो कभी कभार होता है, डोंट वरी बच्चे, बट इट्स ओके ना नाउ? यस सर। सर मैं आर्यन बोल रहा हूँ। यस आर्यन। सर अभी डी पार्ट में फर्स्ट ब्रैकेट में -3,2 है और सेकंड ब्रैकेट में 0,4 है, तो हम लोग 2,0 लिख सकते हैं कि हमें 0,2 ही लिखना पड़ता है? ये मैंने अभी आंसर कर दिया यार, वापस आर्यन सुनते नहीं है तुम। डिड आई से दैट और नॉट कि ये 2 to 0 एक्सेप्टेबल नहीं है एवरीवन? यस सर, छोटे से बड़ा ऐसा सारा बोल दिया, बट सुनते नहीं हो। तुम्हारा ध्यान, सर ये बच्चों तुम सब सुनो, तुम्हारी सबकी गंदी आदत है कि दूसरा बच्चा डाउट पूछ रहा है तो तुम सुनना बंद कर देते हो, फिर वही डाउट तुम एक क्वेश्चन बाद पूछते हो। कोई भी बच्चा डाउट पूछ रहा है, सबको सुनना है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमेशा स्मॉलर से बिगर वैल्यू लिखनी है। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? Excuse me, sir. बोल बच्ची। Sir, I'm Sanskriti. Sir, आप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोगे क्या? नहीं, मैं अपने पास छुपा के रखूंगा। अरे No, बिल्कुल sir, as in आज के लिए. हाँ बच्ची, बिल्कुल दूंगा यार। Okay, sir. Thank you. जैसे ये सब मैं अभी क्लास में करा रहा था, बट दिस इज नाउ योर, बोलो, होमवर्क। ये होमवर्क है और दिस इज ऑल्सो होमवर्क। क्लियर? Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम दैट होमवर्क क्या होगा? प्रैक्टिस शीट 1 सुन लिया, वो मैं ग्रुप पे भेजूंगा। ये Yes, नोट्स, sir. एमपीएस, रिकॉर्डिंग सब ग्रुप पे आएगा। अभी बुकलेट का कोई होमवर्क नहीं। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? यस सर। Yes, sir. जो भी होमवर्क होगा वो भी क्लियरली लिख के मैं ग्रुप पे भेजूंगा। सुन लिया अब तो सबने? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब किसी को कोई डाउट नहीं तो दे कैन गो, जिनको मुझसे कोई बात करनी है दे कैन स्टे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, बाय बाय बच्चों, टेक सर, केयर। बाय सर। सर मैं अद्वै बोल रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर। एंड वो होमवर्क के क्वेश्चन सिखा आई डोंट केयर अबाउट योर डाउट राइट नाउ, आई हैव टोल्ड वेट। तो वेट का मतलब होता है वेट। डाउट नहीं था, होमवर्क के क्वेश्चंस जो आपने दिए। मेरे से कुछ भी बात करनी हो, मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट करो, बच्चे एक बार रुक जा, सब्र नहीं है क्या? अब क्या बोल रहा है, बोल। सर वो होमवर्क के क्वेश्चंस आपने वो दिए थे अभी, तो उसका क्या करूं? सर वो एक्शन दिखा सकते हो? मैंने लिखे नहीं। लिखे नहीं, उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ बच्चे, मैं एंड कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, अदरवाइज मैं नोट्स तो वैसे ही भेजूंगा, उसमें आ ही जाएगा। बट इफ यू आर इन अ हरी कि नहीं अभी करना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है? हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। हाँ सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चे। एनीबॉडी एल्स? Sir, this is Rishi.
Sir, actually, I took the admission on Friday, so I asked ma'am because the link was not working to join the group. So I asked ma'am, so she messaged me yesterday telling that the link will come in a group. The new link will come in the group. Which मैम? Sir, Soma ma'am. कौन सा सेंटर है तेरा? Sir, Nirul. देख बच्चे, पहली बात तो वो कंफ्यूज हो गई है, पता है किसके लिंक से? आज के लेक्चर के लिंक से। तूने क्लियरली बोला नहीं तेरे को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक Sir, समझ रहा है ना? I asked clearly that when will I हाँ, get the link तो to मैंने join हाँ the तो match फर्स्ट WhatsApp group? डोंट वरी, अगर कोई डाउट उनको बोल पहले तो वापस क्लियरली बोल। इफ नॉट Yes, मैंने ma'am. तेरे को बता देना, तू मुझे भी भेज सकता है, आई विल सेंड यू, Yes, sir. Okay. ठीक है? बट हमेशा क्या लिखेगा पहले? नेम और बैच का नाम। Name or batch? Yes, sir. Name batch. Okay, sir. Thank you. एनीबॉडी एल्स? सर मुझे सिर्फ पूछना था अदरवाइज सर बुकलेट कभी मिलेगी हमें? बुकलेट जब होमवर्क मैं दूंगा आफ्टर 3-4 लेक्चर, क्योंकि अभी बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं, देन आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप ओनली, ठीक है? अच्छा ओके सर, ठीक, थैंक यू, बता। बाय।